हमजा यार एक काम कर पीएन होएगा यार उसको बस यार निशान आप गए तो यार उसको हम एक टिफिन ला दे यस सर बाहर हो रहा है नहीं तो किया तो उसने गलत काम एंड दिस शुड बी अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस गलत देखो उसको करने की क्या जरूरत है सर अच्छा भला को पढ़ रहा है लाख डेढ़ फ्यूचर लाख उसने बर्बाद कर लिया अपना फ्यूचर बर्बाद कर लिया और स्कैम्स तो 1.5 लाख में नहीं कमाया होगा 10 लड़कों के साथ बहुत हुआ तो यार 1.5 तकरीबन लाख है चलो मैं कहता हूँ 2 लाख कमा लिया नहीं कम कमाए मैं कहता हूँ 2 लाख कमा लिया आपको मैं कहूँ असदुल्ला मैं आपको 2 लाख देता हूँ आप P6 पे पहुंच के अपनी डिग्री खत्म कर दो आपसे सवाल नहीं पैदा होता एक किताब मैं पढ़ रहा था उसमें लिख कह दिया थैंक यू एक मैं किताब पढ़ रहा था उसमें था कि दुनिया का हर सेहतमंद इंसान इज अ मिलियनियर उसने कहा कि अगर सिर्फ आपसे एक सवाल पूछें कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ आप मुझे अपनी दोनों आंखें दे दो को इतना गरीब से गरीब बंदा शायद कोई एक आधा मान जाए लेकिन 99.9 एटलीस्ट मैं मानने वाला तो सिर्फ अल्लाह ने मुझे जो 2 आंखें दी है ना ये मैं मेरे हिसाब से तो ये 50 करोड़ की ये गलत अनिल चीज भाई है। मैं कहता हूँ मैं तो कहता हूँ मुझे कोई दुनिया गए दूंगा इस दुनिया तरह में दे, नहीं हम कहेंगे भाई मैं दुनिया आंखों से ही तो है बस आंखों से तो है नहीं नॉट ओनली के कोई मतलब वो गलत नज़ारे भी करने हैं नहीं सर मैं भाई हम serious में कह रहा हूँ। अपनी सर आप इधर आपको बहुत लग्जूरियस लिविंग है आंखें नहीं है तो वो एक आंखें चार नहीं पाई है तो समझ क्या लो। देख रहे हैं ना आप टीवी देख सकते हैं ना कोई अपनी बूथा देख सकते हैं लोगों को तो छोड़ दें आप अपनों को बंदा नहीं दे सकता सर सबसे अपने बड़ी बात। रिश्तेदारों को नहीं देख सकते फिर कहीं भी असदुल्ला की बार चला जाए तो कहीं मैं खूबसूरत भी दो देखता। शीजा पे एक नजर की तो जो इजाजत है वो एक नजर भी ना बंदा देख हमारी सके एक नजर फिर घर छोड़ गया सही है वो पठान है तो- इसने सूंघते तो ये लाइव कर तो जिधर भी जाना है लेकिन सुनने का भी तो उसको पता लगेगा ना कि आंखें भी तो साथ बताती है ना सूंघ कि से वो किसी पठान की किसको पीछे सूंघना चला है जाए। कहीं गलत ना चला जाए कोई यार वाकई आंखें यस सर हमारी टांगे हमारा कोई ऑर्गन जो है सर यार ये परसों मेरी भतीजी की डेथ हुई है छोटी सी किसे पता है उसको कोई अजीब सी बीमारी हुई थी पाकिस्तान में नहीं होती बहुत रेयर बच्चों की बीमारी है और उसकी मेडिसिन का भी बहुत पता किया डॉक्टर ने लिख के दी ना चाइना से मिली ना पाकिस्तान से मिली इंग्लैंड बताया इंग्लैंड में तो आपको पता है इतनी इजीली मेडिसिन मिलती नहीं है गवर्नमेंट से प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो वो बस इस चक्कर में उसकी डेथ हो गई तो और अजीब सी कोई बीमारी थी सर बस उसको ऐसे ही होता है लाइफ जो है ना यार जब हम इसलिए दीन में भी आता है आपको जनाजे अटेंड करने चाहिए आपको पता लगता है कि यार ये जो है ना ये रियलिटीज हैं ये रियलिटीज ऑफ लाइफ हैं उस दिन किसी ने फेसबुक पे वो शेयर किया हुआ था यार ये ब्रूफन है ठीक है उस दिन किसी ने शेयर किया हुआ था लियाकत अली खान की कब्र जी सर फर्स्ट लिखा हुआ था पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और एक टूटी हुई कब्रिस्तान में कब्र थी एक अंग्रेजी का वर्ड है उसको कहते हैं वर्ड है इंडिस्पेंसिबल कहते हैं एक ऐसा बंदा जिसका नेमो बदल नहीं है जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं है उसको क्या कहते हैं इंडिस्पेंसिबल तो एक गोरे ने कहा उन्होंने कहा ऑल द ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ पीपल हु आर इंडिस्पेंसिबल कि जो लोग अपने आप को समझते थे ना कि मैं चला जाऊंगा तो स्कैन कैसे चलेगा मैं चला जाऊंगा तो ये महकमा कैसे चलेगा नवाज शरीफ चला जाएगा तो पाकिस्तान कैसे चलेगा उन्होंने कहा जो आके अभी कब्रिस्तान देख लो अपने घरों में बंदा देखे जो उस जमाने के लोग होते थे और कुछ ऐसे और ये तो एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा कहा मैं और क़यामत ना इस तरह आए हैं 2 उंगलियां यूं करके उन्होंने मेंशन किया मैं तो एक बंदे ने कहा इसके मतलब है कि काफ़ी सालों बाद एक बंदे ने बुजुर्ग से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थे हम यूं आए साथ आए हैं तो 1400 साल हो गए क़यामत तो आई नहीं तो उसकी उन्होंने इंटरप्रिटेशन क्या दी उन्होंने कहा द डे यू डाई क़यामत तो शायद 2 करोड़ साल बाद आ जाए आपकी जन्नत या क़यामत किस दिन है जिस दिन मर गया उसकी रीज़न ये है कि हम इंसान सीबी देता है कंप्यूटर दबाता है उसी का रिजल्ट दे देता है आपको आपने क्या कारनामा किया एक कितना सेकंड लगते हैं 5 सेकंड्स अल्लाह ताला का क्या इनसे स्लो है कंप्यूटर अल्लाह ने जो फरिश्तों ने हिसाब लिखा है इस वक्त हिसाब पता है तराजू पता है इस वक्त अल्लाह को कि ये इस तरफ है कि ये इस तरफ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी किस तरफ है तो जिस दिन आंख बंद होनी है
जान ही जब निकल रही होनी है ना, तो उस वक्त पता लग जाना है कि ये जान इसकी कैसे निकली है। रिश्ता ने अगर नेक आदमी है तो उसकी बड़े प्यार से और हमारे उसकी कैद ये उधर ही पता लग जाना है आपको कि बच गया हूँ या मैं मारा गया हूँ। हदीस में आता है कि जो कब्र है ना, वो दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो वहाँ, और वो बाग इसका मतलब नहीं को शायद हम ग्राउंड में जाके अगर जन्नत बाग क्यों बताया, जनता को मतलब जो उधर आराइशें सारी होंगी वो उस अरब, क्योंकि दीन तो फॉर ऑल टाइम्स टू कम है ना। आज से 1500 साल पहले अरेबिया में जो बाग होता था ना, वो 5 क्या 10 स्टार होटल होता था। सहरा है समझो, मिट्टी और मिट्टी है, तो बाग आ जाता, ग्रीनरी, देयर वाज नो ग्रीनरी। ग्रीनरी तो सबसे बड़ी लग्जरी थी। वो उस वक्त वो लेट जाते थे घासों में शेड के नीचे, वो सबसे बड़ा 5 स्टार याशी थी। तो उन्होंने कहा कि वो जन्नत का बाग होगा, ये बाग भी भूल जाओगे तुम लोग। इन अदर वर्ड्स कि सबसे बड़ी याशी होगी जन्नत में, जब अल्लाह डालेगा या बाग में कब्र में डालेगा और बच गए तो सबसे बड़ी याशी होगी। और गड़ा क्यों कहा था, क्योंकि जब सहरा में ना, जो डेजर्ट में गड़ा होता था ना, वो सबसे पेनफुल मौत होती थी। क्योंकि गड़े के अंदर आप एक तो स्लो रेत आपको सांस घुटती थी, आपकी बॉडी को टाइट करती थी, और अंदर होते थे बिच्छू। सबसे जो खतरनाक और पॉइजनस बिच्छू होते थे ना, वो सहरा के गड़ों में होते थे, और वो बंदा मरता नहीं था, सांस भी रुकता था और बिच्छू आपको काटता था, और वो कई घंटों बाद बहुत पेनफुल मौत से बंदा मरता था। तो वो उधर अरब कहते थे कि कोई दुश्मन को भी हमने उसका गर्दन काट दो, लेकिन उसको गड़े में अल्लाह करे वो ना करे। उन्होंने कहा वो फिर गड़ा होएगा, किधर का गड़ा होएगा, दोज़ख का गड़ा ही नहीं। मारा कोई बड़ा गटर में गए तो हाथ बाढ़ा तो रेस्क्यू वालों ने कहा चल आए बाहर काट दो, इन्हों कदे गिर जाते हैं। तो वो अल्लाह ने कहा ना, मैंने उसी वक्त ही बेटा तुम लोगों को बता देना। तो इस वजह से हमें हर वक्त क्या सोचना चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लास्ट बात, क्या कहते थे, मैं अपनी नबी थे इतने बड़े अल्लाह के, हर नमाज कैसे पढ़ता हूँ, जैसे आखिरी नमाज। आखिरी। क्यों, सर अनसर्टेन अगर आज मुझे कोई कहे बंदा इस वक्त, या हम सबको कोई कहे आपने 5 बजे मर जाना, अल्लाह शुरू कर देंगे सारे। तुमने सुन के मर आपने जाना। बात नहीं, लेट्स अज्यूम करते हैं हमें कोई कहे यार आपने असर से पहले मार जाना, सर अल्लाह शुरू अब हमारे पास क्या रह गया, अल्लाह एक तो नमाज रहेगी। तो आप सोचो कि जोहर की नमाज आप किस डेडिकेशन से पढ़ेंगे। अगर आप असल ये फीलिंग लाए ना, वाली बातें ना करें। अगर आप, मैं भी नहीं ला सकता, हमारी वो लेवल ही नहीं है, लेकिन जिस तरह मैं जॉगिंग शुरू करता है, पहले 1 किलोमीटर भाग लेता है, फिर 2-4-5 महीने बाद 5 पे चला जाता है, फिर जिम में बंदा वजन ज़्यादा करता जाता है। तो हमने अभी स्टार्ट तो करना है ना, वॉक करने निकलेंगे तो कोई बात बनेगी ना। ये फीलिंग तो हम ला ही नहीं सकते, असल फीलिंग। फिर बंदा दुआ क्या मांगेगा, या अल्लाह मैं ACCA में टॉप कर जाऊँ, फिर मांगेगा कोई दुआ, क्या मांगेगा, बचा ली क्या मांगेगा, तो यही गल्ला बचा या ले। अल्लाह आखिरत मेरी से बात है, कोई नहीं मांगेगा, या अल्लाह मुझे 1 अरब दे दे, या अल्लाह मेरी दुबई में वहाँ के प्रिंस के साथ नौकरी। तो हम मैक्सिमम में तो नहीं जा सकते, और अल्लाह ने हमें मैक्सिमम पे नंबर देने भी नहीं। अल्लाह ने कहा 100 लो तो पास करूंगा, क्या कहे कितने ले लो, 50.1। तो 50.1 की हमें कम से कम कोशिश तो करनी होए ना, शैतान पीछे पड़ जाए, लेकिन ये नहीं हमें करना चाहिए कि यार हम जन्नत की कोशिश ही ना करें। और दूसरी बात, और ये सबसे बुरी चीज़ क्या करता है शैतान, जो है ना, शैतान की गेम क्या है, शैतान को पता है हारिस अजमत को जो मर्जी कर लो, मैंने शराब नहीं पी, आई नेवर, मेरे कई दोस्त पीते हैं, मेरे कई क्लाइंट पीते हैं, मैं कभी नहीं पी। शैतान कहेगा मैंने टाइम ज़ाया नहीं करना। कहते हैं हाजी का शैतान भी हाजी होता है, जितना मतलब नेक होता है ना शैतान, उतना पावरफुल उसके पीछे वो पड़ता है। उनको पता है हमें क्या है, वो शैतान कर सकता है आम बंदे को, डिले कराओ इससे। यार तू 50 साल की उम्र में नमाज शुरू कर दी, तू 90 साल की उम्र में हाजी पे चला जाए, आपको कहेंगे यार अभी तो बड़ी उम्र बड़ी, तो शान तो यंग आदमी है, बट शान को पता है कि इसने 100 साल का होकर मरना है या 20 साल का मर जाए। कब्रिस्तान में छोटी-छोटी कब्रें भी नजर आती हैं। एवरी डे आप आज की कोई अखबार पढ़ लें तो हमारे से यंग, आपसे यंग, मेरे से यंग, बूढ़े लोग भी मरते हैं, यंग भी मरते हैं, यहाँ हमें पता है। तो इस वजह से हमें प्लान क्या बनाना चाहिए। और लेकिन ये नहीं अल्लाह ने कहा कि दुनिया भी खत्म कर दो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सबसे बेस्ट दुआ क्या है, उन्होंने कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया। सबसे पहले क्या मांगा, अल्लाह मेरी दुनिया बेहतरीन कर दे। फिर कहा या अल्लाह मेरी आखिरत भी बेहतरीन कर दे, और साथ कहा या अल्लाह मुझे आग के अज़ाब से बचा ले। उन्होंने कहा अगर एक दुआ मांगनी है तो क्या मांगोगे, उन्होंने कहा ये दुआ मांगूंगा कि सबसे पहले क्या मांगा,
मेरी दुनिया भी बेहतरीन करते। इस मुसलमान की दुनिया भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो आइडियल प्रेसिडेंट सेट किया है, ही वाज द बेस्ट हस्बैंड। वो कहते थे जब मैं घर आता था ना, दुनिया की उनको तो कायनात की मुसीबतें उनके दिमाग में थी, बट ही वाज ऑलवेज स्माइलिंग। उन्होंने कहा मेरे अखलाक जो है ना सबसे बेस्ट है। दुश्मन भी क्या कहते थे, ये बंदा झूठा नहीं है, ये सादिक और अमीर है। इन्होंने हजरत अबू बकर को सदीक क्यों कहते थे? सच्चे थे। उन्होंने तस्दीक की थी। हजरत अबू बकर को सदीक इसलिए कहते थे फर्क करने कि वाला। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं मिराज पर होकर आया हूँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके कहा कि मैं जिस तरह अल्लाह ने एक बुराक घोड़ा भेजा, मैं घोड़े पे बैठा और मैं आसमानों पे चला गया, टाइम रुक गया और मैं आया हूँ। अब वो जाके उन्होंने जब लोगों को बे बात बताई और तबलीग की कि मैं जन्नत दोज़ख देख कर आ गया हूँ, तो कुछ लोग हंसे। एक काफिर भागा और उसने कहा ये हजरत अबू बकर बड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते हैं, इनको मैं जाके बताता हूँ कि ये ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा अभी मिले भी नहीं थे वो, उन्होंने कहा ये बात तय है। उन्होंने कहा उन्होंने ही कही है? उन्होंने कहा कही। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने उनकी बात को फौरन ही वेरीफाई कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, ये हुआ है। उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा ये हुआ है। तो आम बंदा तो कहेगा इम्पॉसिबल है, एस्ट्रोनॉट का सूट। ने कहा ये हुआ है। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं ना कुछ सॉरी कौन सी जगह थी जहाँ पे वो निशानियां भी कोई जो उधर बंदे गए हुए थे, बाद में उनसे पूछी गई थी। बाद में वेरीफाई कर दिया था कुछ लोगों ने। हाँ कि वो उस वक्त इस तरह था, तो उधर जो काफिला बंदे जा मौजूद रहा थे था। उन्होंने कहा था हाँ वाकई इस तरह था। देखो ना, एक सर्टेन लेवल तक तो वेरीफाई हो गया था ना, लेकिन अरे सर, इवेंचुअली का तो नहीं। इवेंचुअली जो बात थी सारी, वो तो अल्लाह ताला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के वो बड़ी एक दुनियावी लिहाज से तो इम्पॉसिबल है। आज की साइंस भी कहती है हो ही नहीं सकता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बताया कि अल्लाह ताला के आगे कितने पर्दे थे? 70 तजल्लियाँ थी। एक तजल्ली सिर्फ पड़ी थी हजरत मूसा के सामने पहाड़ पे, वो भी मेरे और आपकी तरह के आम आदमी नहीं थे, अल्लाह के टॉप नबियों में शामिल होते थे। जब नबियों में भी दर्जात है ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए तो छठे आसमान पे मुलाकात हुई थी हजरत मूसा से। बनी इसराइल, फिरौन, हर कुरान की ऑलमोस्ट कितने तो जिक्र हैं कुरान में हजरत मूसा के, फिरौन के, उनकी बनी इसराइल के, वो बड़ी नाफरमान कौम थी, उन्होंने क्या क्या किया, उतनी तो स्टोरीज हैं। तो हजरत मूसा 40 दिन के लिए बेहोश हो गए थे सिर्फ। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, हजरत जिब्राइल ने कहा जी इससे ऊपर बस अल्लाह का अर्श है, अब आप जा सकते हैं, वो कोई नहीं जा सकता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बताया कि अल्लाह ने अपने 70 पर्दे मेरे से हटा दिए और फिर मुझे 3 दफ़ा कहा कि मेरे करीब आओ। तो मतलब आम ज़बान में कहते हैं बिल्कुल ही फेस टू फेस। और फिर कहा कि मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ और तुम्हारी उम्मत को मैं नमाज का तोहफा देता हूँ। पहले कितनी कर दी? फिर वापस आए तो हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा जी या रसूल अल्लाह आप बहुत खुश आ रहे हैं, क्या चक्कर है? उन्होंने कहा जी ये नमाज का तोहफा मिला है कि अल्लाह से मांगने का मेरी कौम को तरीका बताया, अल्लाह से कैसे मांगना है। अल्लाह ने मुझे वो पिन कोड बता दिया, ट्रिक बता दिया कि पास कैसे होना है। तो उन्होंने कहा कितना कितना क्या बताया? उन्होंने कहा जी 50। उन्होंने कहा ये मैं बनी इसराइल में रहा हूँ, ये भी वही इंसान है, ये शैतान बड़ा तेज़ है, 50 नहीं होना, आप कम करा। वापस गए। उन्होंने कहा जी या अल्लाह आपका तो हुक्म है, ये मुझे मूसा ने बात बताई है। उन्होंने कहा अच्छा 40 करते थे। वापस आए, उन्होंने कहा अल्लाह ताला आज बहुत खुश हैं, हज़रत मूसा ने कहा आपसे आज मुलाकात हुई, आज पूरे आसमानों पे बड़ी लंबी सी लाइटें लगी हैं, दिए जले हैं, फरिश्तों ने आज डांस किए हैं, सारा मामला हुए हैं, आप इसको कम करें। उन्होंने कहा वापस करते 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 बैक एंड फोर्थ होते 5 पे आ गए। हज़रत मूसा ने कहा या रसूल अल्लाह आप ना 1 करा लें, जुमे की करा लें, ईद की करा लें, आज कमी हो जानी है। उन्होंने कहा मूसा अब मुझे मेरे अल्लाह के पास जाते हुए शर्म आती है, अगर कोई हमें बाजार में 50 रुपए की चीज़ कितने की दे दे? 5 रुपए। अब उस 5 क्या हम 20-25 के बाद हम डिस्काउंट करने के लिए शर्म आए दुकानदार को कि अगर वाकई लेनी है चीज़ आपने। और उन्होंने कहा मूसा मैंने जन्नत देख ली आज, और जो जन्नत में अल्लाह ने आराइशें रखी हैं ये बहुत सस्ते में सौदा है, इससे कम पे मैं वापस नहीं जाने वाला। अब ये जो कोई ये भी नहीं ना करता फिर फारिग, फिर मेरी तरफ से फारिग। तो हमें बस फिर प्लान क्या बनाना चाहिए? तराजू में ना सिर्फ क्या डाल दें हम? 5 नमाज, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। और फिर अल्लाह से मांगने का तरीका भी क्या है? ये जितना मर्जी हम पढ़ी जाएंगे, अगर मैं पढ़ लेता हूँ नमाज नहीं पढ़ता, मैं चैप्टर रट्टा लगा लूँ। और अल्लाह ने कहा नहीं हम पास करना, तो फिर चैप्टर भी दिमाग से निकल जाना, उससे सवाल भी नहीं आना। इससे बेहतर है बंदा 2 मिनट नमाज पढ़ के। लेकिन फिर ये भी नहीं कहा कि आप पढ़ना छोड़ दें, मुसलमान बस नमाजें ही पढ़ी जाएं।
मुसलमान वॉरियर भी है, मुसलमान जनरल भी है, मुसलमान ताजिर भी है। मुसलमान को तो हुजूर ने सब चीज़ें बताई हैं कि ये काम ऐसे करना है, तिजारत करनी है तो ऐसे करनी है, दोस्त बनना है तो ऐसे बनना है, वो जो है अमानत रखनी है तो उसके ये रूल्स हैं, जनरल बनना है, फौज जंग लड़नी है किसी से पड़ जाए तो उसके ये रूल्स हैं, दरख्त नहीं काटने, औरतों को कुछ नहीं कहना, बूढ़ों को नहीं आपने कुछ कहना, रूल्स हैं उस जमाने के रूल्स बताए हैं। पानी नहीं ज़ाया करना, मस्जिदों पे उनकी इबादत गाँव पे अटैक नहीं करना। कोई करना चाह रहे अपना अपना रिलीजन फॉलो तो करो, उसको तलवार के जोर पे आप नहीं ज़बरदस्ती कर सकते। बहरहाल एनीवे वापस आ जाते हैं। चलो जी, कमिंग बैक। अच्छा जी, वर्ड क्या लिखा हुआ है बच्चों? कैपिटल मेंटेनेंस नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड पे आ गए थे, पेज 268 पे। यस सर। यहाँ से ही शुरू करना है। Yes, सर। हमने की टर्म में एक बात पढ़ी कि डिविडेंड इज एन अमाउंट पेबल टू शेयर होल्डर्स फ्रॉम प्रॉफिट्स और अदर डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स। फिर आ जाओ पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड में 5-7 पॉइंट्स हैं। पहले कॉलम को हम पढ़ते हैं। डिविडेंड कहाँ पे डिक्लेयर होता है? क्या लिखा है? जनरल मीटिंग में सर। जनरल मीटिंग का मतलब क्या? मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। डिविडेंड को रिकमेंड कौन करता है? फिर उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं डायरेक्टर्स। और जो अमाउंट रिकमेंड कर दी है डायरेक्टर्स ने, उससे ज्यादा डिविडेंड पे करने की इजाजत नहीं है। थर्ड पॉइंट सर, रेकमेंड का मतलब डिक्लेयर जितना किया होता है उन्होंने। डिक्लेयर नहीं, हाँ डिक्लेयर जितना किया होता है। और डिक्लेयर 2 स्टेप हैं। पहले डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं, फिर शेयर होल्डर्स चाहें तो उस डिक्लेरेशन को कम कर दें, उतना ही मान लें, लेकिन उससे ज्यादा कर नहीं सर। डायरेक्टर्स ने कहा जी 1000 रुपया प्रॉफिट हुआ है, 900 रुपया बांट दो। शेयर होल्डर कहेंगे ओके वी कंफर्म। शेयर होल्डर को कहते हैं 900 नहीं 700 का बांटना, मर्जी है, लेकिन 950 वो कर नहीं सर। नहीं सर। थर्ड पॉइंट क्या है? इंटरिम व्हाट्स एन इंटरिम डिविडेंड? सर, जो फिक्स जो अगर 6 मंथ्स एनुअल के बाद, एनुअल से पहले मिल जाए। एनुअल से अगर कोई भी पहले मिल जाए, क्वार्टरली अकाउंट्स देख के डिविडेंड दे दो। अच्छी कंपनियां हाफ ईयरली या क्वार्टर अकाउंट देख के भी डिविडेंड दे देती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरिम। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो ये ट्रिकी पॉइंट है, डिविडेंड्स आर नॉर्मली डिक्लेयर्ड। ये गौर से पढ़ो और हमजा आप मुझे बताओ जरा 2 दफा पढ़ के। से पढ़ ले सर। जो फुली पेड अप क्या होता है ना, उस पर ही डिविडेंड मिलता है। जो जिस पे भी पैसे नहीं आए होते ना, उस पर नहीं मिलता। थोड़ी सी पॉइंट करीब है लेकिन क्लियर कर लो। कंपनी में 2 तरह के शेयर होल्डर्स हैं। इसके पास भी 1 पाउंड है, इनके पास भी 1 पाउंड है। इसने 1 पाउंड का शेयर लिया और 1 पाउंड पूरा पे कर दिया। इन्होंने 1 पाउंड का शेयर लिया और उस पर 50 पैसे पे किए। अब हाथ में दोनों के पास कितने का शेयर है? लेकिन जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो हमजा को डबल मिलेगा, Yes. क्योंकि डिविडेंड जो है किस अमाउंट पे होता है? Paid up पे। पेड अप पे। ये नहीं कि पार्टली को मिलना ही नहीं है, पार्टली को फिर फुली पेड अप उसके से accordingly। अकॉर्डिंगली मिलेगा। Yes. अगर इन्होंने आधे पैसे दिए हुए हैं तो आपसे इनको आधा डिविडेंड मिलेगा, चाहे शेयर की वैल्यू दोनों की Same। सेम है। अच्छा जी, अगला पॉइंट आ जाए। अ डिविडेंड में बी पेड अदरवाइज देन इन कैश। इसका क्या मतलब है? शेयर्स Other देखिए ones- कंपनी पैसों की जगह Bonus shares। बोनस शेयर्स दे दे। इधर वर्ड 2 लिखो, एक बोनस शेयर लिखो, और ज्यादातर बोनस नहीं, और स्लैश डाल के एक वर्ड लिखो स्क्रिप्ट डिविडेंड, SCRIP। डिविडेंड से पढ़ा हुआ है हमने पहले। नहीं पढ़ा नहीं हुआ, बस ये भी पढ़ना है। स्क्रिप्ट डिविडेंड, SCRIP। स्क्रिप्ट कहते हैं शेयर को ही, तो जब बोनस शेयर देते हैं तो उसको स्क्रिप्ट डिविडेंड भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट काट दो, अगले पेज पे 2 ऊपर वाले पैराग्राफ्स हैं वो उड़ा दो, तेज हो जाओ। 3.2 पे आ जाओ। ये एक अगला टेक्निकल टॉपिक है जिस बड़ा आसान सा है, बुक पढ़ के कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इसके ऊपर एक अगला MTQ आना है। सारे बच्चे फास्ट फॉरवर्ड पढ़ें और बताओ फास्ट फॉरवर्ड पढ़ के क्या समझ आई है।
इजी है? यस सर। क्या पॉइंट समझ आया? तो ये कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इकट्ठे हुए होते हैं, अगर पिछले साल में वो लॉस है तो पहले वो से लेस करेंगे, बाकी जो बचेगा उसको 2-3 ट्रिक्स हैं वो समझने हैं और उसी में MTQ आने हैं। पहले समझते हैं फिर मैं नोट करवाता हूँ। वर्ड है, हम एक साल में पहले ईयर 1 में लॉस करते हैं 5 लाख का, ईयर 2 में प्रॉफिट करते हैं 3 लाख का, अभी हम नेट प्रॉफिट में नेट लॉस 2 में लाख हैं। लॉस में हो सर। अगले साल 3 लाख के ऊपर हम डिविडेंड नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि लॉस ओवरऑल अभी लॉस में। लॉ कहते हैं जब तक आप ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं ना होगे, खाली उस साल को नहीं देखना, तब तक आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। वर्ड लिखा हुआ है, डिविडेंड का मतलब है एक्यूमुलेटेड रियलाइज्ड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड का मतलब है पिछले सारे सालों का प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड रियलाइज्ड लॉस। अब एक वर्ड है रियलाइज्ड, बाकी बाद में पढ़ाता हूँ। पहले वर्ड क्या है? रियलाइज्ड का क्या मतलब होता है? सर जो जो के अकाउंटिंग प्रिंसिपल से अकॉर्डिंग हो। इस पे 2 सवाल आने हैं, 2 पॉइंट्स हैं, बस वो नोट करें। हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं 1 करोड़ रुपए की, नेक्स्ट ईयर वो प्रॉपर्टी हो जाती है 5 करोड़ रुपए की, हमारा फायदा कितने का हुआ? 4 करोड़ सर। क्या इस 4 करोड़ को हम डिविडेंड के तौर पे ले सकते नो हैं? सर। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा रियलाइज का मतलब होता है प्रॉफिट में, और इसी पे ही सवाल है कि जब तक कंपनी वो प्रॉपर्टी बेचती बेच नहीं है नहीं है, तब तक वो रियलाइज प्रॉफिट नहीं नहीं है। जब आप बेच दोगे फिर प्रॉफिट हो जाता है। रियलाइज लॉस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि डेप्रिसिएशन रियलाइज लॉस फौरन हो जाता है। सो अगर हमने रखा हुआ अपने अकाउंटिंग में जी 20% डेप्रिसिएशन है, तो करोड़ रुपए के लिए तो अगले अभी बेची नहीं है, लेकिन अगले साल उसको हम 80 लाख काउंट कर लेंगे। उसको बेच के नहीं, जब बेचेगी तो वो 10 लाख की बिकेगी तो 90 लाख लॉस कर देंगे उसको, वो साथ काउंट करना है। लेकिन प्रॉफिट कब काउंट होना है? जब तक सेल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आया? जरा पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में बी डिफाइंड एज accumulated realized profits less accumulated realized. Accumulated means that any losses of previous years must be included in reckoning. Reckoning का मतलब है calculating. In calculating the current distributable surplus. Realized profits are determined in accordance with the generally accepted accounting. और वो generally accepted accounting principles की 2 बातें हैं और जिन पे सवाल आता है वो मैंने आपको बता दी हैं। वो बात दोबारा से नोट कर लो बेशक। वो क्या बात है सदुल्ला? कि अगर चीज जब तक बेचेंगे नहीं तब तक उसका प्रॉफिट काउंट, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन हो गई तो फॉरेन काउंट हो जाएगा, चाहे बिकी है या नहीं। सर ये कोई सालों की भी लिमिट होती है कि एक्यूमुलेटेड लॉस को उससे राइट ऑफ अगर लॉस ही लॉस चली जा रहा है तो जब तक फिर वो शेयर वैल्यू कम कर दो फिर प्रॉफिट कर दो, फिर सारों का लॉस डिक्लेयर कर दो, जो हमने कल नहीं देखा था। यस सर। Yes, sir. बस नीचे वाली कहानी यही है, बेशक ना भी पढ़ो तो खैर है, इतनी सी बात समझ आ गई है तो दैट्स इनफ। Same चीज़। सेम वही चीज बड़ी मुश्किल लैंग्वेज में लिखी है। नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ, बेशक काट दो। नेक्स्ट पेज पे तो ये सारा पेज काट देंगे? काट दो। नेक्स्ट पेज पे ऊपर वाला पैराग्राफ भी काट दो। 3.3 का फास्ट फॉरवर्ड काटो, पहला पैराग्राफ काटो। पहले पैराग्राफ के नीचे क्या लिखा हुआ है? Undistributable reserve। 2 नंबर का सवाल आएगा आपको, व्हाट इज एन अनडिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। ये 4 बुलेट पॉइंट्स हैं ABCD, चारों को रट्टा लगा लेना समझे बगैर, नाम याद कर लो बस। पहला क्या है? दूसरा क्या है? Capital redemption। तीसरा है एनी सरप्लस ऑफ accumulated realized profits over accumulated realized Losses। any reserve which the company is prohibited by from distributing by। Statute। बस इतनी सी बात कर लेंगे कुछ ना कुछ। यस सब बच्चों को समझ आ गया? अच्छा जी, नीचे वाले 4 बुलेट पॉइंट्स काट दो। Illustration भी काट दो। ना इलस्ट्रेशन भी बेशक काट दो। 3.4 पे आ जाए। क्या वर्ड लिखा है बच्चों? ये सबसे आसान टॉपिक। व्हाट इज अ रेलेवेंट अकाउंट? एक पास पेपर का सवाल है। एक कंपनी ने 2010 में डिविडेंड दिया, 2006 के अकाउंट्स देख के कर सकती है? नहीं। नो सर। कौन से अकाउंट्स देख? 2010 के latest देखिए। जो लेटेस्ट थे, जो लेटेस्ट अकाउंट होते हैं उनको रेलेवेंट कहते हैं। अगर आपने इंटरिम डिविडेंड देना है तो क्वार्टरली अकाउंट रेलेवेंट होगा। अगर आपने फाइनल देना है तो लेटेस्ट ईयरली अकाउंट। सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड पढ़ लो। कुछ नहीं समझ आया? आगे सर। इजी बिजी है? कोरोला 3.5 पे आ जाओ।
नेक्स्ट पैराग्राफ में यही बात लिखी हुई है, बेशक पढ़ लेना, पढ़े रहना, बेशक काट दो, सिर्फ आपने कहानी इसमें पहले काट दी। काट दिए, डजंट मैटर। 3.5 पे आ जाओ, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। क्या वर्ड लिखा? इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है खिलाफ वर्जी। डिविडेंड रूल का क्या मतलब है? जो सारी डिविडेंड के बारे में भी बातें पढ़ी, इनको डिविडेंड रूल्स कहते हैं। 2-3 रूल्स रिकैप करा देता हूँ। सर वायलेशन कह सकते हैं एक सेकंड, वायलेशन भी कह सकते हैं। डिविडेंड रूल क्या है? डिविडेंड मस्ट ऑलवेज बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, नंबर 1। दूसरा रूल क्या है? डिविडेंड रेलेवेंट अकाउंट्स देख के देने। डायरेक्टर जो रेकमेंड करेंगे उससे ज्यादा पे, ये डिविडेंड रूल्स हैं बच्चों वाले। अब सवाल है, इन रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी तो कौन जिम्मेदार है? ए पढ़ते हैं, डायरेक्टर्स आर लायबल। पूरी लाइन पढ़ो। Directors are liable if they declare a dividend which they know is paid out of account. बस हमें क्या बात पड़ी है? डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कैपिटल में से तो देने की इजाजत ही नहीं है। Yes, sir. जमीन बेच के तो नहीं डिविडेंड दे सकते, ये मशीनें बेच के। जो प्रॉफिट होगा उसमें से डिविडेंड देना है। तो अगर डायरेक्टर्स कैपिटल बेच के देंगे तो जिम्मेदार कौन होंगे? डायरेक्टर्स। नंबर 2, Directors are liable if without preparing any accounts they declare or recommend. अभी हमने क्या पढ़ा है मिजाज? कौन से अकाउंट्स दे के डिविडेंड देता है? रेलेवेंट। इधर तो क्या लिखा हुआ है कि देखा ही नहीं है। एक केस था, उसमें डायरेक्टर्स ने कहा जी इस साल बड़ी कमाई हो गई है, 10-10 हज़ार दे दो सारों को। उन्होंने कहा भाई किस तरह पता लगे कमाई हुई है? और यार हमारा माल बड़ा बिक रहा है। उन्होंने कहा पहले अकाउंट्स तो बनाएं, जिम्मेदार कौन है इसका भी? Directors. थर्ड पॉइंट में ना बच्चों एक वर्ड सिर्फ अंडरलाइन कर लो, मिस्टेक ऑफ लॉ। वर्ड अंडरलाइन किया है? Yes, sir. और नीचे एक वर्ड है ऑनेस्टली, दूसरी लाइन के भी नीचे नीचे बोल्ड हुआ ऑनेस्टली लिखा हुआ है यार, थर्ड लाइन में। 2 लाइनें छोड़ दो, अब बस ये 2 वर्ड में बाकी नहीं पढ़ना, पहले समझ लो बात। अगर डायरेक्टर्स अकाउंट्स को गलत इंटरप्रेट करते हैं, लिखा हुआ है लॉस, नलायक डायरेक्टर उसको लग रहा है प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल, और वो गलती से डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, तो लॉ कहते हैं जिम्मेदार फिर भी कौन है? लेकिन अगर अदालत में जाके पता लगे कि डायरेक्टर की ऑनेस्ट मिस्टेक थी, बोनाफाइड मिस्टेक थी, घबला नहीं करना चाह रहा था, बेवकूफ़ी कर गया, या कैलकुलेशन गलत करके इतना डिविडेंड बनता नहीं था जितना वो, वैसे तो वो जिम्मेदार है, लेकिन अगर वो साबित कर दे कि अपनी नेक नीति तो उसको माफ भी किया जा सकता है, क्योंकि उसका घपले की नियत नहीं। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना। ये तो हो गई किसकी पोजीशन? अब शेयर होल्डर्स की क्या पोजीशन है ऐसे मसलों में? पहला बुलेट पॉइंट पढ़ते, नीचे आ जाओ। The position of members is as follows. Yes. पहला बुलेट पॉइंट, So stay ले सकता है उस पर। अगर शेयर होल्डर को पता लगे कंपनी अनलॉक, वो स्टे क्यों लेगा? उसको तो मिल रहा है। नहीं सर, वो उससे तो खुश होना सर चाहिए। क्योंकि जिन लोगों को ज़्यादा मिल जाए, जब वो इवेंचुअली दूसरों को ज़्यादा मिल कंपनी अनलॉफुल डिविडेंड्स देती है ना, Yes, sir. इन द लॉन्गर बंद हो रन जाएगी। कंपनी बंद हो जाएगी। आज मैं स्कैन्स का डायरेक्टर शेयर होल्डर हूँ, स्कैन्स ये जमीनें बेच के डिविडेंड, मैं कहूँ यार बच्चों से फीसें आ रही हैं, चबल कैंपस चल रहा है, कैंपस क्यों बेचना है? ये क्या बेवकूफ़ी कर रही हो? किस कानून में लिखा हुआ है कैंपस बेच के डिविडेंड ले सकते हो? तो एक अच्छे शेयर होल्डर अदालत जाके केस कर देते हैं, और क्या ले लेते हैं? Stay. स्टे, Injunction. इंजंक्शन। दूसरा पॉइंट, जनरल मीटिंग में अथॉराइज वो- शेयर होल्डर्स चाहे भी तो अनलॉफुल डिविडेंड की परमिशन दे, वो दे भी देंगे तो वो परमिशन वॉइड है, इलीगल। क्योंकि सर डायरेक्टर सिर्फ वही कर सकते हैं, recommend कर सकते हैं। डायरेक्टर रेकमेंड करते हैं, डायरेक्टर गलत रेकमेंड कर दें, शेयर होल्डर्स उसको अप्रूवल भी दे देना, तो अप्रूवल माना नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। Okay. थर्ड वो पॉइंट approval भी दे दें। अप्रूवल भी दे दें, शेयर होल्डर्स गलत डिविडेंड का अप्रूवल दे भी दें तो वो इलीगल है, वो वॉइड है ट्रांजैक्शन। Yes, sir. थर्ड पॉइंट आ जाए, क्योंकि सर सिंगल मेंबर कंपनी है, उसमें शायद हो जाए, पता ही ना लगे, लेकिन पब्लिक कंपनीज में ये हो, सिंगल मेंबर में शायद तैयार है। जो भी मेंबर अनलॉफुल डिविडेंड ले गया है, कंपनी क्या कर सकती है? So वो उससे वापस ले लेगी। उससे वापस चाहे तो रिकवर कर सकती है। सर उसने तो खा पी लिया, खत्म कर दिया। तो उसकी वो जमीन बेच के कुछ ना कुछ करके उसकी वेल लिफ्ट करके रिकवर किया जा ना सकता है जेल से जरूर। है। अगर कोई खा गया नहीं हो सकता तो नहीं है, लेकिन जिनके पास पड़े में पैसे उनसे रिकवर किए, बाकियों को जेल भी भेज सकते हैं। चौथा पॉइंट आ गया, सर जेल में सर चौथा सॉरी काट दें, पांचवा पॉइंट पर पॉइंट समझ लो बस। चौथा काटना है सर। जी हाँ, So हो सकता है कि मेंबर्स के खिलाफ ना ही जाके जाएं, जैसा हमने पढ़ा कि उनके खिलाफ कर सकते हैं केस। जिस मेंबर ने अनलॉफुल डिविडेंड रिसीव किया नोइंगली का क्या मतलब है? उसे पता था कि गलत जो हो रहा है, Yes, sir. वो बाद में डायरेक्टर पे केस कर, नहीं सर। वो तो मिला हुआ था डायरेक्टर के साथ, उसको तो पता था, उसको तो उसी वक्त चाहिए था मैंने नहीं लेने पैसे, जो गलत मिल रहे हैं मुझे पता लगे जी मेरी 1000 रुपये तनख्वाह मिलती है, मुझे 5000 मिल जाए, मैं चुप करके डाल लूँ, और बाद में कोई अकाउंटेंट बड़ा बेईमान है, अब नहीं मैं ये केस सर कर वो सकता। दोनों लाइबल होंगे ना उसके लिए।
अच्छा जी, अब हमने पढ़ लिया किस किस की पोजीशन, बैंकर्स और मेंबर्स। मेंबर्स की, और नीचे आओ लास्ट पैराग्राफ पढ़ो, ऑडिटर्स कब लायबल हो सकते हैं, लास्ट पूरा पैराग्राफ पढ़ें और अब आपने मुझे बताना है। तो दफा पढ़ी सर अगर अकाउंट्स गलत बने हुए हैं और ऑडिटर्स ने उसे आइडेंटिफाई नहीं किया और उसके पे बेसिस पे गलत डिविडेंड पे करने की वजह ऑडिटर्स की नेग्लिजेंस, तो फिर जिम्मेदार ऑडिटर भी हो सकता। सो एक दफा जल्दी से सारे ये पॉइंट्स जरा रिकैप कर लो, अभी तुम लोगों को ज़हन में नहीं सही तरह बैठे। अच्छा जी बच्चों, पेज नंबर 53 पे आओ जरा, किट के हमजा का किट है, चल पेज 53 निकालें जरा। 21.5 एक सवाल है, DNF नजर आ रहा है? Yes, sir. ये जरा पढ़ें, इस चैप्टर में से MTQ आया ना तो यही आना सवाल, इसको अभी ज़हन में बिठा दो। रिक्वायर्ड नहीं पढ़ना, बस तुम लोगों ने सिनेरियो पढ़ो। हमजा तुम्हें नहीं मिला? मिल गया 50 53 कौन सा क्वेश्चन है? DNF। किसे पढ़ ली? यस सर। इजी है बच्चों? Yes, sir. तो अब पढ़ते हैं। DNF are major shareholders in and directors of FAN Limited. For the year ended इतने, FAN Limited's financial statement showed a loss of, और उन्होंने for the year ended इतने financial made a profit of, 3000 overall distributable profit कितना है? 1000 सर। अब जो assets revalue हो गए और उन्होंने 4000 दे दिया, ये सही किया कि गलत किया? क्योंकि बस एसेट ये तो रियलाइज ही नहीं हुआ सर। एसेट्स तो रियलाइज नहीं, इतनी सी बात आपने पिक कर लेनी, और हमें अब कल देता सवाल समझ नहीं आना था, अब 2 मिनट में तुम लोगों ने पॉइंट पिक कर लिया। इसके अब MCQs देखते हैं जरा, अभी तुम लोगों ने खुद अप्लाई करना है, दिमाग यही चीज़ें मैं पास करें। पेज 49 पे आ जाओ, मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ, हम लोग पेज 49 पे जल्दी से लगा दो। दो तीन चैप्टर ही पढ़ाने हैं। ऐसे नहीं बोला ऑथोरिटी की जीसी क्या लगाते हैं? अभी एक दो रहते हैं अभी। तो बस थोड़ी सी खत्म नहीं हुआ? सर 2 रह गए। से मुझे मोहब्बत ही क्या मैं ना एक साथ उनकी क्या सर आज दिल भरा कर गया लग रहा है क्या ये जवान, एक चाय अपने लिए ले आ, तेरी तो आ गई है। सर ये इनके अकाउंट देख रहे हैं सामने। ये किसने किया?
जो लाइट लगाई है किसने किया है Very सर? सर वो good. पता क्या हुआ है, वो ना उसको सीधा कर रहे थे, उधर से रोशनी आ रही थी, सर मैं वो फिक्स ऊपर कर गिर गया है सर। गायब हो जाए, इनका आइडिया मेरा ड्रॉप हो गया। नहीं, सर हम आपके लिए कर रहे थे, सर इसकी दूसरा रहने दे, ये वैसे ही नहीं पीता चाय। अपने लिए एक जूस मंगवा दे, जो हम 3 कप चाय पिलाएंगे और समोसे भी हो जाए, 4 चम्मच चीनी डाल दे, इसको तो नहीं सर मैं मीठा होगा क्या पीछे 2 चम्मच डाल दे। सर इसको रोल बनाए जी, इसका रोल बनाने को कर रहा है जी। रोल मैं अपना ना नुकसान में जाए, खाई जाए। ये आप भी सर मिलेंगे सर, ये बड़ी सोच वो है। चीजें खिलानी है जिसमें अपने भी तो बचत करनी है। कंपनी लॉ का उड़ा ले, मतलब लाख उड़ा ले हैं, कोई बात सेल्फ यार तुम लोगों ने किया क्या वैसे हैं? रोशनी सर, ये ये बस रोशनी के लिए सीधा कर रहे थे, रोशनी अंदर पंगे ले रहा था, खुद ही जाके ना तोड़ दिया है। तोड़ा नहीं है सर, वो ऊपर से निकल के ना सर, नीचे आ दोनों गया। से मैं तो सर जंगली एंजॉय कर हरकतें रहा हैं था तुम लोगों ने। देखिए सर सर मैं वहाँ पे खड़ा एंजॉय कर रहा सीन, सर ये ऊपर से नीचे कर रहा था तो ये जोर मुझे से लग रहा है जो मशकूक शक्ल है ना वो शान की है, जो शर्मिंदा शक्ल नहीं होती। अच्छा ये सवाल करनी है? Yes, sir. इसको आगे चलाऊं मैं नहीं नहीं सर 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं 15 में। तो डिस्कस करने हैं। यस सर करनी है। चलो जी, यस पेज सर कौन ये सा है? लिमिटेड कंपनी लिखा हुआ है, एक में अनलिमिटेड कंपनी। अभी ये हम कौन सी कंसीडर पब्लिक करें? में ऐसा है अभी देखते हैं, मैं सवाल नहीं, देखूंगा तो नहीं। बताऊंगा ना। पेज तो- 49 पब्लिक। अच्छा चलो अब खामोश हो जाओ। सर कोई पेज नंबर 49 है, What क्वेश्चन नंबर is 2 the principle of capital maintenance? ये ठीक हुआ? यस यस सर सर, सी सर गलत है सर। सी नहीं है भाई, ए है, हाँ तो ये ही है अभी। क्रेडिटर्स को करना होता है। Answer is A. Companies should not make payments out of capital to the detriment of. Creditors. यस सर। हमने पढ़ा था कैपिटल मेंटेनेंस का कानून ही क्या है कि क्रेडिटर्स को नुकसान नहीं पहुंचाना। इसी वजह से कैपिटल से निकाल के आपने पैसे दे नहीं सकते, और अगर देने हैं तो फिर कोर्ट से परमिशन और सारे रूल्स फॉलो। करना 20.2 का क्या सर है? ये एक्सप्लेन करना। सर इसी का पूछ रहे थे। Which of the following statements regarding reduction of capital is correct? अच्छा कल आप लोगों को मैंने एक बात पढ़ाई है, बुक निकालो, बुक भी साथ साथ देखते हैं। तुम लोगों को ये वाला सवाल क्यों नहीं आता? मैं तो छितर प्राइवेट पड़ कंपनी को ऑर्डर चाहिए गया। होता है। एक मिनट यार, एक नहीं चाहिए होता सर। एक सेकंड, 266 पेज पे आए। सर आ गए। यस सर। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल आ गया। यस सर। इसकी पहली 2 लाइनें पढ़ो, अंडर द कंपनीज एक्ट। अनइश्यूड शेयर्स। अच्छा अब एक सेकंड, मैं जरा दोबारा पहले टॉपिक पढ़ा दूं। पढ़ लिया सर आपने? अब जरा टॉपिक याद, कल की क्लास करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जब भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात होगी, वी आर ओनली कंसर्न विद द इशूड कैपिटल, Yes, sir. जो लोगों को बेच दिए हैं। जो अभी दिए ही नहीं है वो बेशक काटा लगा के खत्म कर दो, उससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Yes, sir. याद आ गया? Yes, sir. अब जरा सी पढ़ो, 20.2 का सी पढ़े। सही हो गया, समझ आ हमने भी गया। सी लगाया सर था। आपने सही लगाया सर। तो फिर क्या रहा है? सर सर, मैंने भी लगाया था। मेरा डाउट था सर। अच्छा चलो अभी ये तुम लोग तो ए कह रहे सर थे। वैसे लिमिटेड कंपनी का पूछ रहे थे कि ये लिमिटेड कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी है। देखो लिमिटेड दोनों कंपनी से- पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट Private भी हो भी, सकती यही कह है, रहा था। इसी वजह से दोनों के ऊपर जो रूल अप्लाई होगा वो हमने देखना है। 20.3 पे आ जाओ, ये सही है? ये सही है। Yes, sir. क्या है तुम लोगों का टिक? सर बी। ठीक है। 20.4, सर बी। 24 B. ये भी है। 20.5, ए है। ए सर। 20.6। ए सर। ये गलत हुआ सर। मैंने At एक which ये, point C before है। its payment does a dividend become a debt of the company when it is declared by the ये थोड़ा सा अक्ल लगानी सर थी। सी होना आंसर चाहिए ए मेरे ख्याल है। से। ए ही है सही सर। है। बैंक जब करता है। क्यों बैंकिंग कंपनी के बैंक नहीं, जैसे ही कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया अब उसके वो बाद कंपनी वो की liable हो जिम्मेदारी है वो आपको Yes, दे। अब sir. तो कंपनी बंद भी हो जाए तो डिविडेंड हैज बीन बिल्कुल सर, डिक्लेयर्ड हमने पढ़ा भी था एंड कि नॉट येट सिर्फ उनको मिलेगा डिविडेंड Profit जिनका पहले से डिक्लेयर रखा गया था और जैसे ही जब तक कंपनी डिक्लेयर ना करे तब तक कंपनी जो मर्जी करे उससे। ठीक हो गया, ठीक वंस है। इट्स डिक्लेयर्ड अब वो आपका हो गया। अब वो कंपनी नहीं देगी तो आपका कर्जा देना है कंपनी। यस सर। 20.7 पे आ जाओ। सर इसका सी। सी। ये तो रट्टा लगाया ये तो लगाने रट्टा। वाला था। अनडिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व में एक था कैपिटल रिडेम्पशन Yes. रिजर्व। 20.8 का क्या है? B. बी सर। ठीक है। 20.9 सी सी सर। सी है, ठीक है। ये भी पढ़ा है। 20.10 सर ये भी इसका बता दें। B? इसका बी बील का एल गया था बी है असल सही में। है सर। आंसर इज बी। सर Yes, बहुत sir. लाइक है मैं और शाम। चलो जी तो 20 इसका एक्सप्लेन करते हैं चलो एक से एक्सप्लेन करते हैं। ए क्यों नहीं है? ये एक वन पहले वन पढ़ते हैं। A solvency statement must be made 15 days in advance of the meeting Yes, where sir. the special resolution concerning reduction will be Voted. ये तो लिखा हुआ है solvency Yes, sir. statement। ठीक है। 15 दिन वाले में अब कमज या ए होगा या बी, क्योंकि वन आना तो हर हालत में है। जरूरी है।
अच्छा जी, अब 2 पढ़ते हैं। Only the chairman and finance director of the company must be named on the statement। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये हमने पढ़ी है बात सिर्फ relatives का पढ़ा है। नहीं तो इसका मतलब है ए तो हो ही नहीं सर। तो इसका मतलब है अब मैंने 4 पढ़ना भी नहीं है और मैं बी पे ही टिक हमने भी इसी तरह की है। करूंगा। बस यही आंसर है, बिल्कुल सही किया। ठीक हो गया 2.11 का क्या है? फिर बी बी। ये तो आसान था यार, इसमें क्या लिमिट लिखा थी है? 2.12 का क्या है? इंडायरेक्ट सी। सी सर सी। 2.13 का क्या है? सी सर सर बी लगाया मैंने इसका आंसर है सी। ये वैसे डायरेक्टली बुक में नहीं है, ऐसे सर वैसे बी भी तो हो सकता है क्योंकि अगर सेल कर दी है तब तो कैपिटल गेन रियलाइज हो गया ना। नहीं, बी नहीं है। अच्छा 2.14 पे आ सर वो जाओ। आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या सर आपने कहा था अनरियलाइज तब है जब क्या लिखा हुआ वो है? after that प्रॉफिट financial ऑन द year। सेल ऑफ एन एसेट रीसोल्ड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल करंट ईयर। ये नहीं ना आफ्टर तो अगले साल में चला जाएगा। अगले साल में चला जाएगा। आफ्टर इसमें कीवर्ड वो तो था पिछले साल में आएगा। हाँ, 2.14 पे आ जाए। सर इसका सी लगाया ए सर अल्फा अच्छा इसका ना हमने कब अभी समझ नहीं आई इसको हाँ, चलिए। ये इसलिए आपको समझ नहीं आई क्योंकि ये चैप्टर नंबर 20 में जाकर हमने इसको बात काट दे करनी सर। है। इसको फॉर नाउ डी रट्टा लगा लो, लेकिन 20 जब पढ़ेंगे फिर मैं ये क्वेश्चन दोबारा करा दूंगा। 20.15 पे आ जाओ। ए मैंने बी लगाया वैसे ए अब आप बी लगा उसका मतलब ये नहीं ठीक है आपस थोड़ा ही हमने कितने मिनट हो गए आपके 5 हमारी एक चलो वेल डन, ठीक है 5 वाला भी पास हो जाएगा एज लॉन्ग एज जास क्रॉस ए ठीक। चलो जी वेल डन। अगर आपने देखो यार एक चीज रियलाइज कर ली कि टॉपिक पढ़ लिया है ना, यस सर तो जो बच्चे के 8 सवाल भी ठीक है ना वो आराम से पास हो जाएगा। उसके हमारे ऊपर हमजा तू भी टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत है। 10 तो ठीक मैं है टेंशन लेता ही नहीं हूँ बस थोड़ी सी लेनी पास हो गई बिल्कुल ही ना रिलैक्स। अच्छा जी अगले चैप्टर पे आ जाओ। अगला वाला चैप्टर जो लंबा है उससे अगला पहले करा देता मैं भी हूँ। यही कह रहा यस सर डायरेक्टर्स वाला फिर मैं जरा बच्चे भी थोड़े से 2-4 और रहेंगे फिर आराम से कर लेंगे। सर उससे अगले समझ आती है डायरेक्टर्स सर, वो की नहीं हाँ, होगा उसका लिंक नहीं सर ये वैसे कंपनी डायरेक्टर होगा भी इम्पोर्टेंट हाईली इम्पोर्टेंट। जब ना पुराना स्टाइल होता था ना एग्जाम्स का 10-10 नंबर के सवाल आते थे 10 रिटन, Yes, तो हर साल डायरेक्टर्स में से 10 नंबर का सवाल होता था। सर ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो चैप्टर है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरा एक दोस्त गया पिछले शाम को मैंने बताया दुबई फैमिली उधर होती है तो कहता है एक जॉब थी भाई के दोस्त ने वैसे ही कहा तो मैंने अपनी सीवी जमा करा दी। वो LLB कर अभी 2nd ईयर में। हाँ तो वो कहते हैं ये कोई ऑयल कंपनी थी उनकी जो ऑयल डील्स होती है ना पूरे कंट्री से हाँ उनमें तो वो बंदों की जॉब थी। एक सीट उनकी पहले से मतलब एक बंदा था भाई का दोस्त और ठीक कहता है है। दूसरा भी था। तो कहता है अमेरिका से एक टीम आई जिन्होंने मेरा इंटरव्यू दिया उन्होंने सारे क्वेश्चन उन पे कॉन्ट्रैक्ट से किए यही है। और कहता है मैंने उनको बताया हालांकि उन्होंने कोई उसके लिए क्वालिफिकेशन की वो नहीं रखी हुई थी और ये कहता है मैंने बताया उन्होंने 11,000 दिरहम मुझे ऑफर किए क्या वाह। बात हो यार। और कहता है बड़े भाई ने मुझे जॉब नहीं करनी थी कि फिर पाकिस्तान पीछे बड़ा मसला होता है हमारे तो मसले संभालता है तो सर अच्छी खासी तनख्वाह काफी वेल ऑफ फैमिली से है सर वो भी ना मैरिड बंदा था नहीं अनमैरिड है यार जाना चाहिए था उसे। घर में ही LLB होगा में ना, 2nd ईयर का स्टूडेंट है। पीछे घर में कोई नहीं होगा वो पीछे होते हैं हाँ हो सोचते सकता है वो मुझसे बता रहा था यही क्वेश्चन के मुझे सारे आए थे मैंने कहा यार नहीं चला जाता तो इसलिए से जान छूटती। लो जी पेज 304 पे आ जाए बच्चों। पहुंच गया? यस सर चलो ये टॉपिक चैप्टर और पिछला चैप्टर है कंपनी ऑफिसर्स पे। कंपनी के 3 ऑफिसर्स होते हैं, कंपनी डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी ऑडिटर। कंपनी डायरेक्टर पिछले में आएगा, कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी ऑडिटर इसमें, इसलिए इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, हर अलग-अलग छोटे-छोटे सवाल हैं। पहले आप आ जाओ बच्चों कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर। पहली बात यहाँ पे नोट कर लो, ये कंपनी ये- सेक्रेटरी भी टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी हम। हाँ ये कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। ये बहुत बड़ी पोजीशन होती है। बॉस की सेक्रेटरी नहीं है जो कमरे के बाहर बैठी है टेलीफोन उठाना है उसने। ये है कंपनी की सेक्रेटरी। आफ्टर द डायरेक्टर्स जो सेकंड टॉप पोजीशन होती है कंपनी में, दैट्स द कंपनी सेक्रेटरी। दिस कम्स आफ्टर द डायरेक्टर्स। कई दफा डायरेक्टर को ही कंपनी सेक्रेटरी का रोल भी दे देते हैं। इट्स सच अ बिग पोजीशन। इट्स नॉट अ डायरेक्टर सेक्रेटरी, इट इज अच्छा। द एंटायर कंपनी सेक्रेटरी। पहला पॉइंट आसान 2 नंबर का आपने जो नोट करना है वो क्या करना है? कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पब्लिक कंपनीज के लिए कंपलसरी है, प्राइवेट के लिए ऑप्शनल है। ये नोट कर लो बात। सर जो ऑडिटर्स और डायरेक्टर्स और पिछले चैप्टर में थे। ऑडिटर भी इसी चैप्टर में है, डायरेक्टर पिछले में से। डायरेक्टर्स पे बहुत ज्यादा बातें हैं, ये साल छोटे छोटे।
सो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना किसके लिए कंपलसरी है? पब्लिक के लिए प्राइवेट के लिए कुछ अच्छी बड़ी प्राइवेट कंपनीज भी करती हैं, बट इट्स ए कंपल्सरी ऑप्शनल रिक्वायरमेंट। अब आप आ जाओ 1.1 पे। ठीक हो अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। 1.1 पे क्या लिखा हुआ है? अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अगला सवाल, हर बंदा कंपनी का सेक्रेटरी नहीं बन सकता, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, ये 4 बुलेट पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई एक भी पूरा कर दो तो आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे। पहला बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं, और ये वो सवाल आना है 1 और 3 वो मैच करने वाला है, इसलिए चारों पॉइंट जेन में रखना है। पहला बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं। Employment as a public limited company secretary for 3 out of the 5 years preceding. अगर आप पिछले 5 सालों में कितने साल के लिए सेक्रेटरी हैं? 3 साल। तो आपसे कोई और सवाल पूछा नहीं जाएगा, आप कौन हैं, आप किधर से आए हैं, आपके पप्पी कौन है, सर आपके वो चाचा फर्स्ट कौन टाइम है? लगना है, वो 3 साल कैसे एक्सपीरियंस जैसे भी किसी और आगे जगह पे काम करता किसी और कंपनी से पिछले इस कानून आने से पहले का हो, लेट्स से ये तो कानून आने के बाद आया ना 2006 में, 2006 से पहले तो ये रूल्स नहीं थे, तब का लगाओ, वी डोंट नो, हमने सिर्फ ये रटा लगाना है। पॉइंट क्या है? कि 3 साल आप आज अपॉइंटमेंट लेने आए हैं, पिछले 5 सालों में से यू हैव बीन अ कंपनी सेक्रेटरी फॉर 3 years. 3 years। यू क्वालिफाई। अभी हम देखेंगे डायरेक्टर्स भी चाहे किसी को लगा सकते हैं, चाहे उसकी क्राइटेरिया नहीं भी है, तो वो तजर्बे पे आ जाएगा। नंबर 2 पढ़ो। मेंबरशिप ऑफ वन ऑफ अ लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग बॉडीज। तो अगर आप ACCA कर लें, यू क्वालिफाई। नंबर 3 पढ़े, क्या है? क्वालिफिकेशन एज अ सॉलिसिटर, बैरिस्टर और एडवोकेट। एडवोकेट है, कोई वकील है यूके में, वो क्वालिफाई कर जाएगा। चौथा चौथा फर्क क्या होता है सॉलिसिटर और बैरिस्टर सर ये एडवोकेट? एडवोकेट और सॉलिसिटर में मैं थोड़ा सा जल्दी से बात बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर तमाम लॉयर्स को एडवोकेट्स कहते हैं, एडवोकेट। अमेरिका में भी यही कहते हैं। इंग्लैंड में कानून में ये है कि वकील 2 तरह के होते हैं, एक बैरिस्टर होता है, एक सोलिसिटर होता है। जो बंदा क्लाइंट जाके पहले मिलता है सोलिसिटर को और अपना कहानी सोलिसिटर को सुनाता है, अच्छा सोलिसिटर केस सारा तैयार करता है और अदालत में दाखिल कर देता है, लेकिन वो अदालत में बहस नहीं कर सकता। अच्छा। बहस कौन करता बैरिस्टर है? करेगा। बैरिस्टर। तो वो ज़रा महंगा पड़ता है उनका लीगल सिस्टम, 2 बंदे दो करने बंदे पड़ते हायर हैं। करने पड़ते तो हैं। ज़्यादातर सोलिसिटर्स फिर बैरिस्टर्स पाकिस्तान में खाली बैरिस्टर यूज करते हैं वो वैसे वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन आप एक ही बंदे को hire वो करते एक ही बंदा सोलिसिटर एंड बैरिस्टर होता है, एडवोकेट। ठीक है। एडवोकेट होता है। अच्छा जी, अब चौथा बुलेट पॉइंट आप पढ़ लें। Employment in a position or membership of a professional body that in the opinion of directors appear to qualify a person. एज अ मेंबर या एज अ अगर आपने कोई ऐसी पोजीशन होल्ड की हुई है पहले कि किसकी नज़र में आप क्वालिफाई कर Directors की जाए, नज़र में। डायरेक्टर्स की नज़र में, यार ये बंदा ठीक है, इसने MBA किया हुआ है या आर्मी में रहा है, और डायरेक्टर्स के यार हमारी कंपनी के सेक्रेटरी बन सकते, तो रेकमेंड कर दें, तो चाहे आप ACCA नहीं भी हैं, वकील नहीं भी हैं, आप फिर भी क्वालिफाई कर जाए। ये पॉइंट समझ आ तो गए? चाहे अपना रिश्तेदार बंदा लगा दे। लगा दे, डायरेक्टर्स की मर्जी। गूगल वगैरह पे अच्छा जी, लास्ट पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, अ सोल डायरेक्टर, ये नजर आ रहा है? यस सर ये 2 दफा पढ़ो और देखो किस बच्चे को एक ट्रिक समझ आता है, बड़ी दफा सवाल आता है। सर अगर एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में एक ही डायरेक्टर है, तो सर वो कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन एक सेकंड, सकता। पहले सबको पढ़ने दे रहे, जस्ट 1 सेकंड। पढ़ लिया जी? Yes, yes. चलें जी, हमजा बता दें आप। अगर एक प्राइवेट कंपनी में एक ही डायरेक्टर है तो वो कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनता। अगर पब्लिक में तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, पब्लिक में 2 डायरेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट में मिनिमम एक भी एक होता डायरेक्टर है, हो सकता है। अगर वो एक ही डायरेक्टर है ना, तो वो साथ ही सेक्रेटरी अपॉइंट हो नहीं सर। सोल डायरेक्टर को सेक्रेटरी है। अगर हाँ, मैं और हमजा दोनों डायरेक्टर हैं, मैं कुछ मैं डायरेक्टर भी हूँ, सेक्रेटरी भी हूँ, लेकिन मैं अकेला डायरेक्टर हूँ, तो मैं दोनों रोल रख नहीं सर। वैसे तो प्राइवेट कंपनी को जरूरत ही नहीं सेक्रेटरी की, लेकिन अगर वो कभी अपॉइंट करें तो ये रूल उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। समझ आ गया सर? सर वैसे किसी बंदे को लगा दे वो। 1.2 पे आ जाए। क्या तो ये वर्ड आगे लिखा लिखा है? है इसने 2 और मोर जॉइंट सेक्रेटरीज, वो कैसे हो सकता वो लॉ ये कहते हैं आप 2 बंदों को भी सेक्रेटरीज बना सकते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज बना सकते हैं। मैं कह सकता हूँ शान और असद दोनों सेक्रेटरीज, दैट्स आल्सो लॉ। 1.2 पे आ जाओ। क्या वर्ड लिखा हुआ है? ड्यूटीज ऑफ कंपनी कंपनी सेक्रेटरी करता क्या क्या, इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये सारे बुलेट पॉइंट्स इनको गो थ्रू करते हैं, फिर इसमें वो 1 और 2 वो सवाल वाला आ जाना है, जरा सा समझने वाली बातें हैं, एक एक दफा गो थ्रू करें। पहला बुलेट पॉइंट पढ़ो।
स्टैट्यूटरी ने मेंटेनिंग अपनी स्टैट्यूटरी व्हाट आर स्टैट्यूटरी जो कंपनी रजिस्टर्स? अपने 3 या 4 पढ़े थे हमने। बिजनेस में रखती है अपने दफ्तर में मेंटेन करने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है। कल पढ़ा ज़रूरी नहीं है लेकिन मेंटेन करती है रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस है। ये सारे रजिस्टर्स कौन अपडेट करता है? अपनी सेक्रेटरी। नंबर 2 तो यानी कि सर जैसे अकाउंट्स की टैक्स इंफॉर्मेशन होनी की चाहिए टैक्स आगे नॉलेज में। अगला पॉइंट क्या है? टैक्स के रिटर्न से तो Accurate जो returns। भी रिटर्न्स हैं रजिस्ट्रार को देनी है, टैक्स अथॉरिटीज को देनी है, वो विद इन टाइम जमा करा देता है। जुबान तो सीरियस ही हो गया है। थैंक यू सर। थैंक यू यार मैंने आंख भी मारी थी कि गायब हो जा। सर जी चाय और ऑफर हो जाए ना। खास वो मिला दिया ना जमाल कोट्टा का। बस अभी को हम लोग लेते हैं। सर कोई नहीं सर, आपने पिलाया तो बस भी पी लेंगे। ओए होए होए। सर पर अब इसका चिकन खाने को दिल कर सेंटी रहा टच है। खाने की चीज भी देते हैं। इमोशनल कर दिया हमजा ने। अच्छा जी थर्ड पॉइंट पे आ Yes, जाओ। sir. ऑर्गेनाइजिंग एंड मिनिटिंग मिनिटिंग का मतलब होता है बच्चों कंपनी Meeting मीटिंग्स का का रिकॉर्ड summarize। रखना। यस सर। तो मीटिंग्स का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? Company secretary। सेक्रेटरी। चौथा पॉइंट ensuring that accounting records meet स्टैंडर्ड के statutory मुताबिक आपने requirements। रिकॉर्ड रखना है। ये भी पॉइंट समझ आ गया? Yes, sir. तो ये भी इसकी रिस्पांसिबिलिटी है। ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं नहीं बने, रूल्स फॉलो हुए हैं नहीं हुए। अगला पॉइंट आ गया। ensuring that annual accounts are prepared and filed in accordance with statutory requirements। ठीक है जी अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। monitoring statutory requirements of company। ठीक है अगला पॉइंट। signing company documents as may be required by law। ये इजी Yes. पॉइंट्स हैं। अगला पॉइंट साइनिंग ये डायरेक्टर्स नहीं करते। कुछ हाँ, बिल्कुल सर, उन्होंने जैसे कहा है एज मे बी रिक्वायर्ड बाय law। Law, yes, sir. कोई सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकता है। तो मैं बताऊंगा लेट्स से कैंसर सेक्रेटरी है, एक 10,000 बॉल पॉइंट मंगवाने हैं तो सेक्रेटरी ऑर्डर कर सकता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना वो कंपनी का एजेंट होता है, कर सकता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इंश्योर पढ़ो। ensure good information flow between the board and its committees। बोर्ड का मतलब है डायरेक्टर्स की जो कमेटी है उनको एजेंडा आइटम देनी है, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कोई रिपोर्ट्स ला के देनी है, जो जो उन्होंने मंगवाई हैं वो उसकी जिम्मेदारी है कि सबके पास जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पहुंच गई पहुंच है। जाएगी। अगला पॉइंट facilitate induction of board members and assist with इंडक्शन। professional- बोर्ड मेंबर्स का मतलब है डायरेक्टर्स। इंडक्शन का मतलब कोई नया डायरेक्टर आया कंपनी में तो उसको उसको- फैसिलिटेट करना, ठीक है। कंपनी का बताना बतूना। लास्ट पॉइंट क्या है? advise the chairman and board on all governance issues। कोई अगर एडवाइस मांगे उससे चेयरमैन तो वो एडवाइस कर, तो इसलिए सारी कोई बिल्कुल छोटी पीएन के लेवल की बातें नहीं है। दिस इज हाई लेवल मामलात जो ये डील करता है। अकाउंट्स की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, साइनिंग डॉक्यूमेंट्स, इट्स और इसी वजह से तो कई दफा डायरेक्टर्स को ही सेक्रेटरी बनाया होता है। कोई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। सर ये आमतौर फाइनेंस पे डायरेक्टर का जॉब लगती है आमतौर पे मैं जब देखता हूँ सेक्रेटरीज को या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या लॉयर्स होते हैं सेक्रेटरीज, और एवरेज बड़ी कंपनियों में सेक्रेटरीज की तनख्वाह 4-5 लाख रुपए होती है। सच ल्यूक्रेटिव और इम्पोर्टेंट। सारा काम ही ये रिटर्न्स भी इन्होंने करने हैं। अब जरा अगले टॉपिक पे आ जाओ, अगले ट्रिक पे 1.3 पे क्या लिखा हुआ है? पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ अ कंपनी से। लॉ ये कहता है यार जो कंपनी सेक्रेटरी होता है ना ये कंपनी का एजेंट होता है। एजेंट के बारे में एक छोटी सी बात मैं रिकैप कर लूं कि जब भी एजेंट कोई काम करेगा तो Principal जिम्मेदार होता है, होगा प्रिंसिपल। एजेंट के पास एक्सप्रेस अथॉरिटी भी हो सकती है और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस तो इजी है ना, जो सेक्रेटरी को कहा जाओ करो वो कर ले कंपनी के Implied है बेहाफ उसकी पे। वजह से आप- अब सवाल ये है कि सेक्रेटरी के पास इम्प्लाइड पावर्स क्या क्या है। इधर एक बात नोट कर लो, सेक्रेटरी के पास तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने की इम्प्लाइड पावर्स हैं लेकिन कोई कमर्शियल पावर नहीं है। ये वर्ड तो दो लिख लेंगे Yes, sir. लेकिन पहले एमटीक्यू के लिए समझना जरूरी है। कौन सी पावर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन, और कौन सी नहीं है? कमर्शियल। व्हाट इज द डिफरेंस? सर कोई एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट करना है तब नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। सारे कौन से एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड। स्कैन्स का Building कंपनी की सेक्रेटरी है। स्कैन्स में ये पर्दे टूट गए हैं, वो बताए बगैर फोन करके कह सकते हैं 10 पर्दे लगा दो आके। ये कौन सा डिसीजन है? एडमिन का। माइक खराब हो गया, नेस्ले वालों से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके गोरमे को कोई पानी सप्लाई करो रोज, ये एडमिन के काम है। लेकिन वो ये नहीं कर सकता यार हम लोग ना ACCA के साथ एक जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, ये कमर्शियल डिसीजन है। हम ये वाला कैंपस बंद करके एक और कैंपस खोल लेते हैं, ये किसका फैसला है? कमर्शियल डिसीजन डायरेक्टर्स की। अच्छा सेक्रेटरी ये कर सकता है कि 10 कंप्यूटर खराब हो गए 10 कंप्यूटर मंगवा दो। लेकिन अगर 10 कंप्यूटर को कहे यार हम एक कंप्यूटरों की कंसाइनमेंट मंगवा के बेचे ना, एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, वो नहीं कर वो नहीं सकते। ये पॉइंट समझ आ गया ना? अब यही पॉइंट जेन में रख के ये केस पढ़ो, पैनोरामा डेवलपमेंट्स।
हाँ जी, पढ़ लिया बच्चों? यस सर। अब बात क्या है? सेक्रेटरी ने क्या किया? रेंटा कार वालों को क्या बताया यार? गाड़ियां चाहिए, किस लिए? और किया क्या उसने? खुद यूज कर लिया, खुद इस्तेमाल कर ली। ये कर सकता था सेक्रेटरी? कर सकता कर नहीं सकता था मगर उसको लेकिन इसके जिम्मेदार कौन होगा? कंपनी कंपनी, क्योंकि उसके अथॉरिटी में था। क्योंकि रेंटा कार वालों ने कहा जी उसकी पावर में आता है, कोई कमर्शियल डिसीजन तो नहीं है, ये क्या डिसीजन है? Administrative। बाद में कंपनी क्या करेगी? वो उसमें वो इस- उससे सेक्रेटरी का सिर फाड़ती रहे, लेकिन थर्ड पार्टी को पैसे किसको देने पड़ेंगे? कंपनी को। कंपनी। एक मिनट यहाँ रुकते हैं, किट निकालो सर। पेज 60 पे आओ। सारे बच्चे 25.4 वाला एमटीक्यू पढ़ो यार। विक बिल्कुल। Vic, a full ACCA member. कैसे पढ़ लिया? पढ़िए सर। Just one second. जी इजी है बच्चों? यस सर। अब देखो टॉपिक पढ़ा हो तो कोई रौला नहीं। अब देखते हैं तुम लोगों को समझ कितना आया। Vic, a full ACCA member, is the sole director of NV Limited. पहला सवाल, क्या प्राइवेट कंपनी है। अच्छा private है, sir. लास्ट ईयर ही एम्प्लॉयड डिव हिज सोलिसिटर, क्या डिव एज अ सेक्रेटरी काम कर सकता No, है? sir. कर सकता है। सोलिसिटर सर आपने हमने पढ़ा है प्राइवेट कंपनी में जो नहीं कर सकता। सोलिसिटर कर सकता है। आपने अभी हमने पढ़ा है सोलिसिटर शान क्वालिफाई करता है। सर सोलिसिटर करता है लेकिन हमने हमने लिखा है कि Legal requirement प्राइवेट नहीं है, कंपनी legal के लिए requirement। जब कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं अपॉइंट करना, लेकिन अगर वो चाहे तो किसी वकील को अपॉइंट करे, सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम इन तो नहीं कह सकते विक को भाई तू डिस्क्वालिफाइड है कि डिव को, Yes, sir. ठीक है, कर सकता है। Vic believed that Div had all the necessary knowledge and expertise needed to do the job. Whilst Vic was away on business, Div entered NV Limited into a contract with Green Limited to buy a consignment of table computers that would be resold as electronic books. ये कॉन्ट्रैक्ट उसकी Commercial। डोमेन में आता है या नहीं नहीं? No, sir, ये नहीं commercial आता, है। बिकॉज ऑल्दो लिए तो अगर लिखा होता टैबलेट्स नहीं है Use के लिए। कंपनी की यूज के लिए Use के तो लिए। वो अलाउड था, Resold ये के नहीं लिए। था, बस इतनी सी बात। Vic was not happy about this and intends to avoid the contract with Green Limited, remove Div as the company secretary and appoint himself to the role. ये कर सकता है? नहीं सर। सर उसको निकाल तो सकता है लेकिन निकाल तो खुद को सकता है, नहीं क्या कर वो अपने आप को रिपॉइंट कर सकता है? नहीं। नहीं, क्यों नहीं कर सकता सदुल्ला? क्योंकि सर सोल डायरेक्टर है। क्योंकि अगर वो कर देगा तो कानून कहता है वो पहली लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज दी सोल डायरेक्टर। एक ही डायरेक्टर अपने आप को डायरेक्टर और सेक्रेटरी दोनों बना नहीं सकता सर। सी बात। सर एक क्वेश्चन है। एक सेकंड, लेकिन ये हमने 2 पेज पढ़े
और उन 2 पेजों के अंदर ये 6 नंबर का MTQ। 10 मिनट पहले हम ये करते तो हमें समझ ही ना आती, अब हमने किया है और एग्जाम में अगर ये बातें याद रहेगी तो कोई मुश्किल बात 5 मिनट में हमने 6 नंबर का MTQ पढ़वा दिया। सर अब जो बी सर ये जो वीक है, इसने लिखा है कि वीक वाज नॉट हैप्पी अबाउट दिस डिसीजन। अगर वो हैप्पी होता, वो रेटिफाई करना चाहता तो कर सकता था। हाँ, रेटिफाई तो कोई भी डिसीजन कर सकते हैं, उसकी गलती को आप चाहे क्योंकि आप ही डायरेक्टर है वो माफ कर सकते हैं। हाँ, वो रेटिफाई नहीं कर सकते, डिविडेंड वगैरह वाले तो पॉइंट्स ये वाले आप कर सकते हैं। सर अब वो कंपनी जो है वो लाइबल होगी ना जो उसके लिए, वो तो Liable तो होगी ना। लाइबल, वो तो लाइबल होगा। जो आपके बंदे ने किया हमें नहीं पता कुछ, आपका बंदा क्यों खरीद रहा था कंप्यूटर हमें क्या पता, उसने आगे बेचने हैं, दफ्तर के लिए लेने हैं, हमें आप पैसे दें। अच्छा जी, आगे आ जाओ बच्चों। कंप्यूटर कंपनी आज तारीख क्या है यार? 19 1911। यस सर। अच्छा जी, पेज कौन सा था यार? सर ये 304 305 305 सर 305 305 सर। थोड़ा सा और पुराना वाली थी। चैप्टर ना जिसके वाले आप ये वाला। चलो जी, अब आ जाओ कंपनी ऑडिटर्स में। सर ये खत्म हो गया सेक्रेटरी? सेक्रेटरी खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक है, क्या वर्ड है? अभी हमने सेक्रेटरी के बारे में एक बात पढ़ी थी कि सेक्रेटरी सिर्फ किसने अपॉइंट करना है? पब्लिक। प्राइवेट के लिए ऑप्शनल। ऑप्शनल है। ऑडिटर हर कंपनी ने अपॉइंट करना है, वेदर इट्स अ प्राइवेट और इट्स ए पब्लिक सर। एक लाइन पढ़ते हैं फास्ट फॉरवर्ड की। एवरी कंपनी मस्ट अपॉइंट अप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड ऑडिटर। इसमें एवरी कंपनी में उन्होंने मींस स्मॉल कंपनियों को निकाल दो, वो भी मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी पब्लिक भी आ गई है और Private भी आ गई है। अब आप आ जाए 2.1 पे, क्या वर्ड लिखा हुआ है? अपॉइंटमेंट। अब सवाल ये है कि ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? इसमें 3 तरह के लोग अपॉइंट करते हैं। जहाँ डायरेक्टर्स लिखा हुआ है वहां लिखो नंबर 1, जहाँ मेंबर्स लिखा हुआ है उसके ऊपर है चाहे वहां लिखो नंबर 2, और नेक्स्ट पेज पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वहां लिखो नंबर 3। सबसे पहले कौन अपॉइंट करता है? नंबर 1 किसके साथ लिखा है? डायरेक्टर। डायरेक्टर्स के साथ। पहला बुलेट पॉइंट पढ़ें पूरा। Appoint the first ever auditor. They hold office until the end of the first meeting at which the account was considered. अब क्या मतलब है? जब एक नई कंपनी बनती है तो जो नई कंपनी का सबसे पहला ऑडिटर होता है वो डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स नहीं करते, वो कौन अपॉइंट करता है? डायरेक्टर्स। और वो कब तक ऑडिटर रहते हैं? जब तक पहले अकाउंट्स को ऑडिट वो ना कर दें। इन अदर वर्ड्स मोस्टली 1 साल के लिए। सो जो पहला अकाउंट्स बनेंगे उनको अपॉइंट ऑडिट कौन करेगा? उनको करेगा ऑडिटर। और उस ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? डायरेक्टर्स। दूसरा बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं, मे अपॉइंट टू फिल ए व्हाट इज अ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी होती है अगर साल के दरमियान में पोजीशन खाली हो जाए, किसी भी वजह से मर जाए, रिटायर हो जाए, रिजाइन कर जाए, तो वो भी वैकेंसी कौन फिल इन करेगा? डायरेक्टर्स। फर्स्ट एवर की कौन फिल इन करेगा? डायरेक्टर्स। अब आ जाओ मेंबर्स पे, नंबर 2 ऊपर। पहला बुलेट पॉइंट पढ़ें। तो साल पूरा होने के बाद जब एनुअल जनरल मीटिंग आती है तो उसमें वो फिर अपॉइंट करता है। पहला बुलेट पॉइंट पढ़े यार शान। यूजुअली अपॉइंट एन ऑडिटर इन जनरल मीटिंग बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जनरल मीटिंग में कौन पास करता है? शेयर शेयर होल्डर्स। होल्डर्स। कैसे शेयर होल्डर्स ऑडिटर्स अपॉइंट करेंगे? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब है 50%, स्पेशल का मतलब क्या है? 75%। 75। सो रिकैप जरा करा दूं। सबसे पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सर डायरेक्टर्स। उसके बाद साल जो ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं General वो meeting कौन करेगा? सर वो Member- शेयर होल्डर। उसी को कैसे उसके बाद नहीं वो एक साल तक है। पहले जैसे एक सिंपल साल- बात समझ लो, अगर मैं बुखार और सर नहीं, मैं एक साल इतने तक साल ये बाद बोल रहा हूँ। करोड़ होगा काम। शान अब रिलैक्स हो जाए इस बात ही में। पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर ऑडिटर ने साल खत्म किया, Yes, sir. चला गया। मेंबर अब अगला कौन अपॉइंट करेगा? Members. उससे अगला, मेंबर। उससे अगला। AGM जब तक कंपनी अब बंद नहीं होती अब कौन करेंगे? मेंबर। डायरेक्टर के पास सिर्फ ऑप्शन कब थी? सबसे पहला करना, बस इतनी सी बात समझ आ गई। दूसरा बुलेट पॉइंट काट दो, तीसरा बुलेट पॉइंट पढ़ लो। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर में अगर कैजुअल वैकेंसी होगी तो वो ऑब्वियसली कौन फिल इन करेगा? Members. क्योंकि वो राइट ही किसका है? आप मेंबर्स का। पहले ऑडिटर में कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी तो कौन फिल इन करेगा? Directors. डायरेक्टर्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक सरकारी ऑफिसर है, हुकूमत है समझो।
ये कब ऑडिटर अपॉइंट करेगी? जब वो members नहीं member करेंगे। company अगर ना मेंबर करे ना डायरेक्टर करे तो फिर गवर्नमेंट को पावर मिल जाती है। कितने दिन के बाद? 28 दिन। जब भी अपॉइंटमेंट ड्यू होती है तो सरकार 28 दिन तक वेट करती है और फिर वर्ड कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है समझो, वो अपॉइंट करती है क्योंकि हर कंपनी को ऑडिटर होना जरूरी। जरूरी है। 2.1.1 पे आ जाए, क्या वर्ड लिखा Eligibility है? as auditors। हमें पता है हर बंदा ऑडिटर बने नहीं नहीं सकता। सकता, yes, sir। पहली लाइन के साथ लिखो नंबर 1, तो ये बुलेट पॉइंट था क्या ऊपर? नहीं पहले ऊपर मेंबरशिप के साथ आपको मेंबर होना चाहिए। किधर क्या लिखा हुआ है? बोल्ड हुआ है Recognized supervisory body। रिकग्नाइज सुपरवाइजरी बॉडी का, जो भी उस मुल्क की सुपरवाइजरी बॉडी है, पाकिस्तान में आई कैप है, उधर वाला ICAW है, व्हाटएवर। सेकंड पैराग्राफ के साथ लिखे नंबर 2, मेंबर होने के अलावा यू मस्ट हैव एन अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन, यू मस्ट बी क्वालिफाइड। क्वालिफिकेशन में क्या क्या बातें आती हैं? 3 बुलेट पॉइंट से पढ़ लो। इन तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। हाँ। ठीक है जी, Yes, sir। ये रट्टे लगा लेना है। 2.1.2 पे आ जाओ, जरा तेज हो जाओ। क्या लिखा हुआ है? Eligibility as auditors। सिर्फ एक वर्ड अंडरलाइन कर लो, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑडिटर जो होता है ना वो जज की तरह होता है। अभी मैं ना पिछले दिनों एक केस करने गया एक जज के पास, जज ने कहा वकील साहब मैं ये केस सुन नहीं सकता। मैं कहा जी क्यों? कहते हैं ये बैरियर टाउन का केस है, बैरियर टाउन में तो मेरा अपना प्लॉट है, तो अगर मैं आपके हक में करूँगा ना तो इनडायरेक्टली मेरा भी फ़ायदा होगा। तो मैं दिल तो कर रहा है लेकिन मुझे कानून कहता है कि Bias हो जाएगा। जिसमें मेरा अपना इंटरेस्ट आ जाएगा, चाहे मैं बेईमान ना भी हूँ, मुझे वो केस सुनना नहीं। मैं किसी और जज को कहता हूँ, वो कहता है ईमानदार आदमी है वरना कर देता। Ethics की बात है। ऑडिटर्स में भी यही रूल है कि अगर ऑडिटर को लगे कि उस कंपनी के अंदर उसका कोई अपना कंसर्न है, उस कंपनी का पार्टनर है, उस कंपनी का मेजॉरिटी शेयर Shares होल्डर है, है। डायरेक्टर है, उसके बच्चे की कंपनी है, तो वर्ड क्या लिखा हुआ है? लैक ऑफ। Independent। क्यों इतना इंडिपेंडेंटली काम ईमानदारी से अगर उसको लगता है कि यार मेरा अपना इंटरेस्ट आ गया है तो उसको चाहिए कि वो रिजाइन कर दे या रिमूव हो जाए, वो ऑडिटर उस कंपनी के लिए इनएलिजिबल है, चाहे बाकी क्राइटेरिया बेशक वो फुलफिल है। उन्होंने 3-4 नीचे बुलेट पॉइंट्स में एग्जांपल्स बताई हैं, सिर्फ 1-2 पढ़ लो। अगर आप उस कंपनी के ऑफिसर हैं, Employee। उस कंपनी के एम्प्लॉई हैं, उस Partner। कंपनी में पार्टनर हैं, 1-2 बाकी सारे पढ़ related होंगे लें, इस कोई बारे ना में। कोई रिलेटेड हो, उसको कर next लेंगे time आप। actually Yes, sir। 2.1.3 पे आ जाओ जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? Effect of lack of independence। और अगर आपको पता लग गया यार मैं तो इनएलिजिबल हूँ, कई दफा शुरू में पता लग जाता है, कई दफा अंदर जाके पता लगता है यार इसमें तो मेरे बच्चे के भी शेयर है, मुझे उसने तब नहीं बताया हुआ था, तो आपने क्या करना है? सेकंड बुलेट पॉइंट में वर्ड लिखा हुआ है, सेकंड Resign with यू immediate मस्ट effect। रिजाइन विद, Immediate effect। मिल गया? Yes, 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 sir। sir। और नोटिफाई कर दो अपने क्लाइंट को अपनी रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन। और अगर आप नहीं करेंगे तो नीचे देखो एक बोल्ड हुआ वर्ड लिखा हुआ है, यू आर लायबल टू ए फाइन, और बड़ा लाखों करोड़ों रुपए जुर्माने भी होंगे। नीचे वाले तीनों बुलेट पॉइंट्स अरे अब जब वो रिजाइन करेगा तो वो पैसे वगैरह उसे कुछ नहीं मिलेगा जितने देर तक काम किया। और उस पर डिफरेंट रूल्स हैं, इस पे कई दफा जितना किया होता है कंपनी उतनी तनख्वाह दे देती है। Sir, liable to। अच्छा, अगर उसको पता ही नहीं है तब तो नहीं तब होगा। तो नहीं है, वो तो ऑनेस्ट मिस्टेक है ना, बट इफ ही इज अवेयर ऑफ इट और एंड जानबूझ ही के करी जा रहा है। कंटिन्यूज तो इट्स, और ये क्रिमिनल ऑफेंस भी, अभी हम आगे बढ़ेंगे, जेल भी हो सकती है इसमें। अच्छा जी 2.2 पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? ये पॉइंट बल्कि 2.2 और 2.3 में अभी बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं तुम लोगों को एक आसान चीज पढ़ा दूं। 2.4 क्या है? 2.4 में लिखा हुआ अभी हम लोगों ने क्या बात पढ़ी है? हर कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट करना है, वेदर इट्स अ प्राइवेट कंपनी और इट्स ए। अब सवाल है कि कुछ कंपनियों को ऑडिट अपॉइंट करने से एग्जेम्पशन मिल जाती है, छूट मिल जाती है कि उनको ऑडिटर बेशक वो अपॉइंट ना करें। ए पढ़ें, कौन सी वो कंपनी है? स्मॉल कंपनी से आपको याद है ना हमने पढ़ा था Yes, स्मॉल sir. कंपनी जिनके फिगर्स ये लिखे हैं, Yes, sir. 50 से कम 10.2 एम्प्लॉई हो, 10.2 बैलेंस शीट टोटल जो है 10.2 मिलियन से कम हो, याद आई बात? Yes, sir. उन ये कंपनियों, figures भी याद करनी पड़ेंगी। जारी बात है, अगर एग्जाम में सवाल आ गया तो रट्टा लगानी पड़ेगी। ठीक है जी, पहला पॉइंट समझ आ गया? Yes, sir. बी पढ़ो। चाहे आप छोटे साइज की हो, बस पहला वर्ड ही पढ़ लो, और आप कौन सी कंपनी हो पब्लिक से तो ये रूल आप पे लागू Public छोटी हो ही नहीं सकती। हो 50 सकती बिलियन है का यार। सर उसका वो है। यार तू बहुत मुझे तंग कर रहा है, मुझे आज बुखार हुआ है, बकवास अपनी बंद कर दे। क्यों नहीं हो सकती?
सर उसने खुद ही तो कहा था आपने वो बैलेंस किससे कम हो? 50 मिलियन 50,000 से कम हो, 50 मिलियन नहीं है तो उधर 10 पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अब इसने आपने लास्ट हो गया। ईयर में पढ़ानी है, मुझे चक्कर आ रहे हैं सही है सर, बस कर ठीक है। अब उसके बाद सी पढ़ते हैं। एक सेकंड पहले बी में हमने क्या पॉइंट नोट कर लिया है? पब्लिक कंपनीज ये रूल्स पब्लिक कंपनीज पे अप्लाई नहीं होगा, चाहे वो छोटे साइज की हो सकती है, छोटे साइज की 50,000 ही चाहिए ना, Yes, sir. तो स्मॉल कंपनी भी हो सकती हो है। सकती क्या है। फिगर्स लिखे मैं जरा पढ़ ले दोबारा से। 10.2 मिलियन 50,000 से ज्यादा है, Yes, sir. so ये फिगर्स पब्लिक कंपनी में भी आ सकती सकते हैं। हैं। तो लेकिन आप ये रूल अप्लाई उन पे नहीं होगा, चाहे वो उन फिगर से छोटी भी हो। सी पढ़ते हैं। सी में ना यार लास्ट वर्ड एक नोट करो, पब्लिक सेक्टर ऑडिटर। ये बात समझ लो, कुछ यार ऐसी पब्लिक कंपनीज होती हैं जिनका अपना ऑडिटर नहीं होता, उनका सरकारी ऑडिटर आके उनका ऑडिट कर जाता है। PIE फॉर एग्जांपल हुकूमत की कंपनी है, उसको में रूल लिखा हुआ है कि हुकूमत का ऑडिटर आएगा और ऑडिट कर जाएगा, तो उनको फिर अपना अपॉइंट करने की जरूरत, उनको एग्जाम्पशन है। लेकिन टेक्निकली ऑडिट से एग्जाम्प्ट नहीं हो रहे, ऑडिट उनका हो रहा है लेकिन वो अपना ऑडिटर अपॉइंट उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर ऑडिटर, एंड दैट्स मोस्टली अपॉइंटेड फॉर पब्लिक सेक्टर कंपनीज, जिस तरह PSO है या कोई और स्टेट लाइफ है, रेलवेज हो गई रेलवे है। डी पढ़ लेते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। members are holding 10% or more capital can veto the exemption क्या मतलब है इसका? 10% से ज्यादा है तो वो अच्छा। exempt के वाले पहले बात समझो, पढ़ लिया पॉइंट। ऑडिट होना एक कंपनी के लिए अच्छी बात है या बुरी अच्छी बात बात है? है। अच्छी बात है। ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर किसी कंपनी को ऑडिट एग्जाम्पशन मिल गई है किसी भी वजह, छोटे साइज की है फॉर एग्जांपल, 10% उसके शेयर होल्डर्स कहते हैं हमें ऑडिट कराना है, हम एग्जाम्पशन नहीं चाहते, हमारा कराओ, इसको कहते हैं वीटो। तो ऑडिट कराना तो अच्छी बात है। तो अगर आपको एग्जाम्पशन मिल भी और डायरेक्टर्स बचना चाह रहे हैं, अच्छा ठीक है बच जाते हैं, नहीं कराते, मेंबर्स कहते हैं नहीं हम कराना चाहते हैं, तो कितने परसेंट मेंबर्स का है? 10%। और ये किन कंपनियों के मेंबर्स का है? जिनको एग्जाम्पशन मिली हुई है, अदरवाइज तो वैसे ही हो रहा है। और इसको लीगल टर्म्स में क्या कहते हैं? वीटो वीटो। दोबारा पढ़ लो पॉइंट, अब और नहीं मैं समझा सकता। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। और किन कंपनियों का Dormant है? ये मैंने companies। आपको पहले भी बताया। डोरमेंट क्या होता कागजों है? में पड़ी हुई होती है। इनएक्टिव कंपनी, Inactive company। रजिस्टर्ड बट नॉट ट्रेडिंग। Yes, sir। इनको एक और खास फायदा होता है डोरमेंट का, इनको एनुअल अकाउंट्स भी जमा कराने की जरूरत नहीं है। और ये आप जल्दी से ए से लेके ई तक सारे पॉइंट्स गो थ्रू करो, अभी क्लास में जेन में बिठाओ। स्मॉल कंपनीज ठीक हो गया सर। ठीक है बच्चों, यस सर। 2.5 पे आ जाओ। क्या वर्ड लिखा हुआ है? ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स अच्छा, ये बड़ी आसान ड्यूटीज हैं, ये गो थ्रू करने में 2-3 बातें बस बता दूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑडिटर एंड एन अकाउंटेंट? अकाउंटेंट का काम है अकाउंट्स प्रिपेयर करना, ऑडिटर का काम है उन अकाउंट्स को डबल चेक करना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं, जाली अकाउंट्स तो नहीं बने हुए, घपला तो नहीं है अकाउंट्स में। पहली लाइन The statutory duty of auditors is to report to the members whether the accounts give a true and fair view. ये सारों को go through करो और बताओ कौन सा वर्ड समझ नहीं आता। ये ड्यूटीज कौन सी समझ नहीं आ रही थी? जैसे पढ़ ली Yes, sir।
लिया बच्चों? कोई रौला तो नहीं है ना यार, ये कोई इतने मसले की बात नहीं। एक सिर्फ बात मैं बता दूं, नेक्स्ट पेज पे आए, ऊपर वाली 2 लाइनें पढ़ो यार जरा। अगर कोई ऑडिटर जान पूछ के गलत खबर देगा, डिसेप्टिव खबर देगा, तो क्या करेगा? Criminal offense. He commits a criminal offense and he is also liable to a Fine. fine. याद आ गई बात? क्रिमिनल ऑफेंस में फाइन होता है, उस पे तो यूजुअली इम्प्रिजनमेंट होती है। फाइन भी होता है और imprisonment दोनों भी हो सकते हैं। अब आप आ जाएं 2.6 पे, क्या वर्ड लिखा हुआ है? राइस ऑफ पार्टी यार ये वो 2 नंबर का सवाल नहीं आता 1 and 3 यू मैच करने वाला, 1 2 3 4 5, सिर्फ ये 5 हेडिंग्स रट्टा लगानी है। अभी मैं समझा देता हूँ, पहले एक दफा साथ साथ गो थ्रू कर लेते हैं। नंबर 1 क्या है? एक्सेस टू रिपोर्ट, कोई ऐसा रिकॉर्ड ऑडिटर से छुपाया जा। नंबर 2 क्या है? इंफॉर्मेशन किसी से भी वो कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, कंपनी के डायरेक्टर से लेके वकील से और अकाउंटेंट से। थर्ड क्या है? अटेंडेंस, जितनी कंपनी की शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी उसको भी नोटिस जाएगा और उनको अटेंड कर सकता है। राइट टू Number 4, स्पीक एट जनरल मीटिंग, ठीक है जी। और ये नंबर 5 जो है ना, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सिर्फ इसका नाम रट्टा लगा लो, क्या लिखा हुआ है? राइट्स इन रिलेशन टू रिटन रेजोल्यूशन। बस ये 5 पॉइंट्स याद कर लेंगे हम। नीचे वाले पैराग्राफ काट दो, 2.7 भी काट दो। अब आप आ जाओ बच्चों 2.8 के ऊपर। अच्छा जी, 2.8 के ऊपर हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा हुआ? टर्मिनेशन ऑफ ऑडिटर्स। सवाल ये है कि ऑडिटर की नौकरी खत्म कैसे होती है? 4 तरीके हैं, 1 2 3 4, ए से लेके डी तक। नंबर ए में सिर्फ बोल्ड हुआ वर्ड क्या है? ऑर्डर खुद रिजाइन कर दीजिए। खुद ही छोड़ दे। बी क्या क्या है? डिक्लाइन रिअपॉइंटमेंट। रुक जाओ, ए और बी में फर्क बताओ। सर वो खुद रिजाइन दे रहा है कि मैंने नहीं काम करना, और जो सर हम है भर्ती करके फिर कर देते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर ये जब साल खत्म हो गया है तो वो कह रहा है मैंने रिजाइन है, ही इज लीविंग विद इन द ईयर। डिक्लाइन रीअपॉइंटमेंट है कि ही इज कंक्लूडिंग द ईयर, कंपनी चाह रही है उसको दोबारा लगाना, लेकिन वो कह रहे हैं जी मेरा साल खत्म हो गया। अब है ये भी रिजाइन, लेकिन ये कब छोड़ रहा है? साल अपना काम पूरा करने के साल खत्म होने के बाद, और कंपनी चाह रही है उसको लगाना, बट वो कह रहे हैं आई डिक्लाइन रीअपॉइंटमेंट। मेरे ये रिपोर्ट आ गई है, ये रख लो तुम। सर मतलब उसका टाइम पूरा होने के बाद उसको कहती है, मतलब वो खुद कहता है कंपनी को, कंपनी कहती है तुम्हें लगाना है अगले साल के लिए भी, वो कहता है बस अगले साल ना लगाओ। सी क्या है? वर्ड बोल्ड हुआ वर्ड क्या लगा? कंपनी चाहे तो उसको निकाल दे। ए और सी में क्या फर्क है? सिस्टम को रिजाइन किया है उसने इसमें कंपनी कंपनी ने। जा रही है। डी में क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर्स डू नॉट हैव टू बी रीअपॉइंटेड। ए और जो सी में फर्क है ना, वो फर्क है बी और डी में। बी में क्या हो रहा है? कि वो साल पूरा खत्म करने के बाद कह रहे हैं अपनी रखना आपको। नहीं, वो खुद कह रहे मैंने नहीं आना। डी में वो कह रहे, कंपनी कह रही है अब साल खत्म होने के बाद तुम्हें हमने नहीं रखना। सी में उसको कंपनी साल से पहले ही निकाल लो। जल्दी से 4 पॉइंट जेन में बिठा लो, अब मैंने और नहीं बताना ये पॉइंट, बस मैं इतना ही बता सकता हूँ। सर रिटन रेजोल्यूशन क्या होता है? वो भी मैंने आपको बताया ना, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा जी, याद हो गया? Yes, sir. चलो जी 2.8.1 पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है बच्चों? रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स। अच्छा यार, जब ऑडिटर रिजाइन करता है ना, तो इसको इतना इजी नहीं लिया जाता कि ऑडिटर ने रिजाइन किया। बड़ी एक लंबा प्रोसीजर है। आम बंदे ने रिजाइन करना है, क्या करना है? नोटिस दो। नोटिस बॉस को इस्तीफा देना और चले जाना। इसने अगर रिजाइन करना है ना, तो कानून बड़े शक की बिना पे देखते ऑडिटर को कहीं तंग तो नहीं कर रहे थे कोई ये कबले पकड़ा था, इसको धमकाया तो नहीं किसी ने। तो एक प्रोसीजर है पूरा। प्रोसीजर का पहले स्टेप का नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। लॉ ये कहता है ऑडिटर, पहले 3 बुलेट पॉइंट्स काट दो। पहले तो स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस क्या है?
ठीक हो सिर्फ इनाम ही याद रखो। क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस अपने इस्तीफे के साथ इसने क्या देना है? Circumstances. स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस, व्हिच मींस किन Reasons. हालातों वाकयात में ये छोड़ रहा है। लास्ट बुलेट पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट शुड आल्सो बी सबमिटेड टू दी appropriate audit आई कैप को भी जमा हो जाएगी। खाली कंपनी को नहीं देनी है इस्तीफा, किसको साथ देना है? आई कैप को अगला, कंपनी ने क्या एक्शन लेना है? इस्तीफा रिसीव हो गया कंपनी को, पहला बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं। नोटिस कंपनी मस्ट सेंड नोटिस Registrar ऑफ को resignation to कंपनी registrar. इस्तीफे की कॉपी, हर बंदे को पता लग रहा है ऑडिटर जा रहा है, किसको? कंपनी को नोटिस मिला, Registrar को पता चल गया। अप्रोप्रिएट ऑडिट अथॉरिटी को दिया, कंपनी ने रजिस्ट्रार को भेजा इस्तीफे की कॉपी, और किसको जानी है? दूसरा बुलेट पॉइंट, Every person entitled to receive a copy of account. व्हिच मींस एवरी शेयर Shareholder. हर शेयर होल्डर को कंपनी भेजेगी। फिर ऑडिटर के क्या क्या राइट्स हैं इस्तीफा देते हुए? पहला बुलेट पॉइंट पढ़ो, Circulate a statement of reasonable एक लेटर लिख सकता है वो, किसको? तमाम शेयर होल्डर्स को, कि जनाब स्टेटमेंट में भी बताया हुआ है उसने अपनी सर्कमस्टांसेस, लेकिन वो चाहे तो एक अलग से लेटर लिख सकता है, उसका राइट है ये। कंपनी पूछती है ऑडिटर से, जनाब आपने इस्तीफा दिया, आपको लेटर तो नहीं लिखना चाहते हो ये, वरना इस्तीफा मंजूर नहीं होता और ऑडिटर नहीं जाता। अगला बुलेट पॉइंट, requisition of a general meeting to explain the reason. रिक्विजिशन में बुला, एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला सकता है कि जी मैं बता के जाऊंगा मैं क्यों जा रहा हूँ, उसका राइट है, मीटिंग होगी शेयर होल्डर्स की। थर्ड पॉइंट क्या है? Attend and speak at any meeting where appointment of successor is to be सक्सेसर क्या मतलब है? ये- नेक्स्ट ऑडिटर, अब ये तो जा रहा है, नेक्स्ट ऑडिटर जिस मीटिंग में पॉइंट होगा उसमें भी उधर भी ये आकर गपशप लगा सकता है, बड़ा रौला मचा सकता है अगर इसके साथ तंग कोई करते हैं, जेन्युइन national रीजन होना है। चाहिए। और अगर कोई फजूल रीजन है बेचारे की बात नहीं जेन्युइन है। है, एक मेरा केस में देख रहा था, ऑडिटर बड़े सख्त बीमार हो गया, उसने कहा जी मेरी हेल्थ नहीं अलाउ करती, मैं जा रहा हूँ, उन्होंने कहा जी ठीक है, उसने अपने मेडिकल रिपोर्ट लगा दी, सबको भेज दिया, कंपनी ने कहा सी खुशी। लेकिन एक केस था, उन्होंने ऑडिटर ने घपला पकड़ा, उन्होंने गन पॉइंट पे कर लिया डायरेक्टर को। उन्होंने ऐसे भी होता कहा है। ऑडिट रिपोर्ट लिखी, तुझे हम पड़का देंगे। उसने कहा जी ये मेरा इस्तीफा है, और उसने लेटर लिख के तमाम शेयर उनका को बात बता दिया। दिया कि जी ये दो बंदे हैं जो तंग कर रहे Yes, sir. हैं। एंड देयर आर केसेस नॉट Sir, intimidation not का very- एक काला दिखा बड़ी सके तगड़ी सुना चीज़ होती है। physically सारी बात certain है, करें। जब जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं स्पेशली बड़ी कंपनी, एक रिपोर्ट ऑडिटर उसके खिलाफ लिख दे तो उनके लिए तो मौत है। Yes, sir. वो बता दे कि जनाब ये बंदा घपला कर रहा था जी स्कैम्स के अंदर। सर लेकिन अगर कोई बड़ी फर्म है उसके तो काफी सारे पार्टनर्स होंगे तो उसमें। फिर वो जारी बात है, जो जब बड़ी फर्म में पार्टनर्स होते हैं, आपको पता है एक पार्टनर असाइन हो जाता है ना जिस क्लाइंट के साथ, तो ऑडिटर तो फिर वही वहाँ पे जाता है, डील करता है ना। बहरहाल नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, सेम यही रूल्स हैं बच्चों, अगर ऑडिटर रिमूव होगा तो यही सारा प्रोसीजर है, बेशक पढ़ने की जरूरत नहीं, एक लाइन नीचे लिख लो, सारा ये प्रोसीजर वही, स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को जाएगी, अप्रोप्रिएट ऑडिट अथॉरिटी करो, इधर उधर घुमा फिर आके कंफ्यूज करके लिखा हुआ है, बेशक यहाँ से ना पढ़ना, एक लाइन बस नीचे पढ़ लेना, लिखो फाइनली फाइनली an auditor is removed an auditor is removed by passing an ordinary resolution सो रेजोल्यूशन के बगैर वो रिमूव नहीं हो सकता। रेजोल्यूशन के बगैर by passing नहीं, ऑडिटर अपॉइंट भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होता है और रिमूव भी कौन कर सकते हैं? Ordinary. Sure. अब यहाँ भी रुक जाओ और जरा किट निकालो 1 मिनट। कौन सा क्वेश्चन? अब जरा इसकी हम इतना सा हमने आसान सा चैप्टर पढ़ा है, छोटा सा चैप्टर है, मैं मुका दें इस चैप्टर को। ठीक हो गया। अब जरा देखते हैं कि सवाल सॉल्व हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब ठीक समझ आई है, नहीं होते तो फिर इसको हम दोबारा से समझते हैं। एग्जीक्यूट करना है इसको। जी पेज 58 पे अदर कंपनीज ऑफिसर जो है वो मस्ट पब्लिक अच्छा एक मैं छोटी सॉरी आपको बात बता दूं, आपने लास्ट लाइन क्या लिखी है? फाइनली एन ऑडिटर इज रिमूव्ड बाय पासिंग एन Ordinary वर्ड लिखो स्पेशल नोटिस, जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा। ऑप्शन बुलेट पॉइंट्स में ऑप्शन होगी खाली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होगी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद स्पेशल notice. वो इससे डायरेक्टर का चैप्टर पढ़ेंगे, उससे जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें स्पेशल नोटिस वाली बात पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये रट्टा लगा लेना बात। यस सर ये जो छोड़े हैं तो वो करा दो, याद भी रहा। तो होगा
अब यार इतनी मुश्किल बात है, वो बीमारी का चैप्टर खत्म करना है, फिर हम दिमाग लगा के तुम लोगों ने Yes, sir. सवाल करना है, फिर बंदा फिर ये चैप्टर तैयार हो जाए हमारा। ठीक हो गया Which of the following bodies is suited with the company appointment reception? Remember the qualities with the company. Which of the following is eligible to act as a company auditor? Meeting. हमजा सवालों के जवाब का। सर 23.1 का है सी, सी सर सी 2 का है ए, एक मिनट सर वो तो पेज 56 मैं बताता हूँ। मैंने देखा था ना, हाँ जी। 1 1 का क्या है? 3 2, ए, 3, बी, बी सर 4, सी, सी सर 5, सी, सी 6. 6 पूछना है। ए सर Which of the following auditors are deemed automatically reappointed? अच्छा ये अभी मैंने नहीं कराया तुम लोगों को। सर वैसे इसका इसका आंसर है बी। वो जो छुड़वाया ना छोटा सा, वो ये था, वो मैं कल करा। 7 का क्या है? 7 सी, का बी, सी सर बी। ये भी आपने बताया ट्रू एंड फेल वाली डेफिनेशन है इसकी। 23.8 का क्या है? सर ये डी की है मैंने, डी। ए की है बल्कि सॉरी, डी। इसका भी बता दें। 23 डी है, बस का ये बताना है। 23.9 क्या है? सी सी। सी, 23.10 क्या है? ए सर ए, 11 क्या है? डी सर डी सर सी और डी दोनों हो सकते हैं सर वैसे। डी होंगे इसके, सिर्फ ए सी सी नहीं होता। इसका आंसर है सी। वैसे एक डी भी ठीक है, उन्होंने बकवास लिखी हुई है, लेकिन दोनों में से ज्यादा उसको clear- actually, डिग्री Word है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा ना, हाँ, बंदा। वहाँ इस वजह से डी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इस वजह से बेहतर ऑप्शन दोनों में से मैंने टिक करना होता तो मैं सी सी को करता। एसीसी ये तो क्लियर है ना। ए सर, यस सर 23.12 क्या है? सी सी, सी। बी 23.13 सर बी, बी। 14 सी, सर बी 14 का है सी। सी सर सी और सर्कमस्टेंसेस ए, ए सर। बस ठीक है यार, कोई रौला नहीं तो सर बस एक ही हुआ है देखिए यार ये सर आज के लिए सही है। मेरा गलत करा दिया चलो जी, ओके फिर बच्चों, Thank you, sir. कल कल फिर 5 5 o'clock मुलाकात करते हैं। खान साहब जाके सही करके जाना है आपने।